स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल अर्नर्स पे। और आज मैं आपको एक ऐसी गोल्ड माइन के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ ऑलरेडी लाखों मिलियंस ऑफ लोग आ रहे हैं, लेकिन क्रिएटर्स और बिजनेसेस का एक बड़ा चंक अभी भी यहाँ से गायब है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि यहाँ लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आते, यहाँ लोग अपनी नेक्स्ट परचेज, नेक्स्ट आउटफिट, नेक्स्ट रूम, नेक्स्ट रेसिपी, नेक्स्ट ट्रिप, लिटरली अपने नेक्स्ट आइडिया सर्च करने आते हैं। और जब कोई इंसान ऑलरेडी किसी चीज़ को सर्च कर रहा है तो इमेजिन करो उसके सामने आपका कंटेंट आ जाए। ये सिर्फ रीच नहीं है, ये इंटेंट है। और वो प्लेटफॉर्म है पिंटरेस्ट। हो सकता है आपके दिमाग में अब इमीडिएटली आ गया हो, पिंटरेस्ट वो तो रेसिपी और वेडिंग इंस्पिरेशन वाली ऐप नहीं है? एग्जैक्टली और शायद इसी वजह से अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इतनी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब बहुत सारे क्रिएटर्स इंस्टाग्राम, यूट्यूब और सारे प्लेटफॉर्म्स पर अटेंशन के लिए फाइट कर रहे हैं, पिंटरेस्ट पर आप एक कंप्लीटली डिफरेंट गेम खेल सकते हो। यहाँ पे यूज़र रैंडमली आपके कंटेंट को स्क्रॉल करते हुए नहीं, बल्कि डेडिकेटेडली, इंटेंटफुली सर्च करके आया है। वो एक्टिवली कुछ ढूंढ रहा है, मे बी स्मॉल बेडरूम आइडियाज, समर आउटफिट्स, इजी डिनर रेसिपीज, कंटेंट आइडियाज, ट्रैवल डेस्टिनेशंस, कैनवा टेम्पलेट्स। और अगर आपने उस एग्जैक्ट नीड के अराउंड कंटेंट क्रिएट किया हुआ है, पिंटरेस्ट आपको उस यूज़र के सामने रखवा देगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, पिंटरेस्ट पे आपका कंटेंट सिर्फ आज के लिए नहीं है। एक पिन आपने जो आज पब्लिश किया है, अगर उसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज़ किया तो वो फ्यूचर में भी सर्चेस के थ्रू डिस्कवर हो सकता है। मतलब इंस्टाग्राम की तरह सिर्फ आज पोस्ट किया, आज रीच आई, कल नेक्स्ट पोस्ट वाला माइंडसेट नहीं है। यहाँ आप कंटेंट एसेट्स बिल्ड कर रहे हो, एक पिन, दो पिन, फिर 50, फिर 100, और धीरे धीरे आपके पास एक ऐसी सर्चेबल कंटेंट लाइब्रेरी बन सकती है जो कॉन्टीन्यूअसली नए लोगों को डिस्कवर करती रहेगी। और इसी कोर्स में मैं आपको पिंटरेस्ट का पूरा गेम बिल्कुल ज़ीरो से समझाऊंगी। हम पहले समझेंगे कि पिंटरेस्ट काम कैसे करता है, अपना अकाउंट सेट करेंगे, प्रोफाइल सेट करेंगे, एक्चुअल पिन्स और बोर्ड्स क्रिएट करेंगे, पिंटरेस्ट एसईओ, कीवर्ड रिसर्च सब सीखेंगे, कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाएंगे, कब पोस्ट करना है, कैसे पोस्ट करना है, कितना पोस्ट करना है, और फाइनली सबसे इम्पॉर्टेंट, इतनी मेहनत करने के बाद पिंटरेस्ट से मोनेटाइज कैसे करना है। अफिलिएट मार्केटिंग हो गई, ब्लॉग ट्रैफिक हो गया, सारी ट्रिक्स यहाँ नहीं, आगे चल के समझेंगे, देखेंगे कि एक सिंपल पिन को डिस्कवरी से बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आप एक क्रिएटर हो, बिजनेस रन करते हो, फ्रीलांसर हो, ब्लॉगर हो, या सिंपली कंटेंट को एक पावरफुल डिस्कवरी चैनल देना चाहते हो, पिंटरेस्ट को इग्नोर करना शायद सबसे एक्सपेंसिव मिस्टेक हो सकती है। क्योंकि गोल्ड माइन का इंटरेस्टिंग पार्ट ये नहीं है कि गोल्ड एग्जिस्ट करता है, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कितने लोगों को पता नहीं होता कि वो गोल्ड के ऊपर खड़े हैं। सो लेट्स डिग इन। वेलकम टू पिंटरेस्ट ग्रोथ कोर्स। और शुरू करने से पहले, अगर आप सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सीखना चाहते हो, इंस्टाग्राम हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, स्नैपचैट हो गया, लिंक्डइन हो गया, तो मेरा एक कोर्स है अर्नर्स पर सोशल मीडिया का, जो अप्रॉक्सीमेटली 400-500 रुपीज़ में मिल जाएगा। ये सारे प्लेटफॉर्म्स को मैंने डिटेल में कवर किया है, एक एक चीज़ प्रॉपरली डिटेल में कवर हो रही है वहाँ पे, प्रैक्टिकल्स के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, असाइनमेंट्स हैं, लाइव क्लासेस हैं, और भी बहुत कुछ। तो ये समझ लो कि ये लेक्चर उस बड़ी सी मूवी का एक छोटा सा टीज़र है। तो चलो शुरू करते हैं अपना मॉड्यूल नंबर 1। अब पिंटरेस्ट को ना एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। सपोज आपकी शादी होने वाली है, आपको मेहंदी के डिज़ाइन चाहिए, आउटफिट इंस्पिरेशन चाहिए, वेडिंग डेकोर के आइडियाज़ चाहिए। अब इंस्टाग्राम खोल के रैंडम रील्स देखोगे, मे बी कुछ आइडियाज़ मिल जाए, मे बी, बट अगर आप स्पेसिफिकली सर्च करना चाहते हो मिनिमल मेहंदी डिज़ाइन या पेस्टल वेडिंग डेकोर, ब्राइड्समेड आउटफिट आइडियाज़, तो आप क्या करोगे? आप सर्च करोगे। और यही फंडामेंटल डिफरेंस है। पिंटरेस्ट पे लोग कंटेंट कंज्यूम नहीं करते, लोग आइडियाज़ ढूंढने आते हैं। पिंटरेस्ट में कंटेंट को पिन्स कहा जाता है। ये इमेज भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, जो आइडिया, प्रोडक्ट या इंस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और फिर इन पिन्स को लोग बोर्ड्स में सेव करते हैं। बोर्ड्स को आप लिटरली डिजिटल फोल्डर्स या मूड बोर्ड जैसा समझ सकते हो। मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक बोर्ड हो सकता है मेरा वेडिंग आइडियाज़, माय ड्रीम होम, समर आउटफिट्स, कंटेंट आइडियाज़, रेसिपीज़ आई वांट टू ट्राई। मतलब पिंटरेस्ट का बेसिक थॉट क्या है? मुझे ये चीज़ अभी नहीं चाहिए, बट फ्यूचर में काम आ सकती है। एंड दैट्स व्हाई आई लव दिस लाइन।
पिंटरेस्ट इज़ अ प्लानिंग टूल फॉर योर फ्यूचर सेल्फ। आप आज एक आइडिया सेव करते हो और हो सकता है 3 महीने बाद वो आइडिया एक्चुअली यूज़ कर लो। इसीलिए पिंटरेस्ट को सिर्फ रेसिपीज़ और वेडिंग बोर्ड्स वाली ऐप समझना बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अब थोड़ा नंबर्स पे बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको ये नंबर्स नहीं दिखाऊंगी तो आप शायद पिंटरेस्ट को हल्के में ले लो। पिंटरेस्ट पे ना एट प्रेजेंट 500 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव मंथली यूज़र्स हैं और हर सिंगल हफ्ते 1.5 बिलियन पिन सेव किए जा रहे हैं। एक सेकंड के लिए सोच लो यार, 1.5 बिलियन सेव्स। यहाँ लोग आके सिर्फ स्क्रॉल नहीं कर रहे, यहाँ आके बोल रहे हैं ये यूज़फुल है, इसको बाद में देखूंगा। और यही पिंटरेस्ट का पावर है। अब एक चीज़ और देखो यार, एक एवरेज सिंगल पिन जो आपका इमेज या वीडियो होता है उसका जो लाइफ स्पैन है 3 से 6 महीने है। अब इसी को अगर हम इंस्टाग्राम से कंपेयर करें, इंस्टाग्राम पे कभी कभी हम एक रील अपलोड करते हैं और 24 घंटे के बाद व्यूज़ नहीं आए तो हमें लगता है यार एल्गोरिदम मेरे अगेंस्ट है। पिंटरेस्ट का गेम ना बहुत डिफरेंट है, बहुत बड़ा है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और, 97% जो टॉप सर्चेज है ना अनब्रांडेड है। इसका क्या मतलब है? यूज़र नेसेसरीली किसी स्पेसिफिक ब्रांड को सर्च नहीं कर रहा, वो प्रॉब्लम या आइडिया सर्च कर रहा है। मतलब वो वहाँ आता है, वो सर्च कर सकता है लिविंग रूम आइडियाज़, ऑफिस आउटफिट आइडियाज़, स्किन केयर रूटीन, बर्थडे डेकोरेशन। वो यहाँ के ये नहीं सर्च करेगा XYZ ब्रांड का सोफ़ा। और यही क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ उससे पहले कोई ब्रांड नहीं चाहिए, उसे आइडिया चाहिए। अब हम इतना सारा इंस्टाग्राम कर रहे हैं, क्यों ना पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का कंपैरिजन करके देख लें। और उसके लिए एक क्विक गेम करते हैं। मैं तीनों का जब आपको नाम बोलूँ, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम या यूट्यूब, आप मेंटली गेस करो इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म किस पर्पज़ के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट है। पिंटरेस्ट डिस्कवरी और प्लानिंग के लिए बेस्ट है, इंस्टाग्राम सोशल कनेक्शन, एंटरटेनमेंट और रिलेटेबिलिटी। जब यूट्यूब की बात करते हैं तो वीडियो सर्च, एंटरटेनमेंट, डीप डाइव लर्निंग। बहुत सिंपल। इंस्टाग्राम पे जब आप आते हो ना, आपका कंटेंट बहुत फास्ट मूव करता है। यू माइट गेट ह्यूज रीच टुडे बट टुमारो डेड। पिंटरेस्ट पे कंटेंट का बिहेवियर डिफरेंट होता है, आपका पिन महीनों तक डिस्कवर हो सकता है। यूट्यूब इन दोनों के बीच में ऑपरेट करता है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे भी सर्च ड्रिवन रहता है कंटेंट। तो अगर हम मोटा मोटा कंपैरिजन करें तो पिंटरेस्ट एक विजुअल सर्च इंजन है। कंटेंट यहाँ पे मंथली या फिर ईयरली बेसिस पर सर्वाइव कर सकता है। डिस्कवरी और प्लानिंग इंटेंट के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। कंपटीशन कम है, अभी भी लोग पिंटरेस्ट की एग्जैक्ट वैल्यू को समझे नहीं है, उन्हें नहीं पता पिंटरेस्ट का ट्रू पोटेंशियल क्या है। और यहाँ पे शेल्फ लाइफ, मतलब जो कंटेंट है वो ज़्यादा देर तक सर्च में आ सकता है, उठ सकता है। रीज़न इसका यही कह सकते हो कि कंपटीशन कम है। वहीं अगर मैं इसको इंस्टाग्राम से कंपेयर करूँ तो ये सोशल कनेक्शन ऐप है, पिंटरेस्ट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कंटेंट की एवरेज लाइफ स्पेन 24 to 48 आवर्स ही रहती है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि बाद में कोई रील उठे। एंटरटेनमेंट और रिलेटेबिलिटी के लिए लोग यहाँ आते हैं। हाई कंपटीशन और फास्ट डीके है। यूट्यूब इन दोनों के बीच का कहीं कह सकते हैं, यहाँ पे वीकली या मंथली तक रहता है एक कंटेंट का एवरेज लाइफ स्पैन। वॉच टाइम रहता है यहाँ पे लोग लर्निंग के लिए ज़्यादा आते हैं। कंपटीशन यहाँ भी अब बढ़ चुका है और वॉच टाइम ड्रिवन रहता है यहाँ पे चीज़ें। अब कंटेंट लाइफ स्पैन जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो एक रियल डिफरेंस का मैं आपके लिए डेटा लेके आई हूँ जो आपको हेल्प करेगा समझने के लिए। अब इस स्लाइड को ना थोड़ा केयरफुली देखना। यहाँ पिंटरेस्ट का जो एवरेज लाइफ स्पैन है ना 150 डेज दिया गया है और यूट्यूब का 6 डेज, इंस्टाग्राम का सिर्फ 2 डेज। और अगर नंबर्स को एब्सोल्यूट रूल मत समझ लेना कि यार 2 दिन में ही इंस्टाग्राम गायब या 6 दिन। एक एवरेज या कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिंटरेस्ट का कंटेंट कंपैरेटिवली लॉन्गर शेल्फ लाइफ रखता है। मतलब आपके पिन को आपने अगर मंडे को बनाया, हो सकता है मंडे को 100 व्यूज़ आए। अब आप सोच सकते हो बस ख़त्म, नहीं। पिंटरेस्ट का गेम कभी कभी स्लो बर्न होता है। आपका पिन डिस्कवर होता रहेगा, सेव होता रहेगा, सर्च रिजल्ट्स में आ सकता है, ट्रैफिक आ सकता है। तो पिंटरेस्ट का क्रिएटर का माइंडसेट ना ये नहीं होना चाहिए कि आज कितने व्यूज़ आए। इंस्टेड उसका माइंडसेट ऐसे होना चाहिए, ये कंटेंट कितने टाइम तक डिस्कवर होता रहेगा। एंड दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग अबाउट कंटेंट। एक बार बनाओ और महीने तक चलाओ, दैट्स द अपॉर्चुनिटी। अब मैं ये जो सारी बातें आपको बता रही हूँ, बिफोर वी स्टार्ट पिंटरेस्ट, मैं चाहती हूँ आपका माइंडसेट सेट हो जाए। आप समझो पिंटरेस्ट कैसा प्लेटफॉर्म है, उस पर कैसे काम करते हैं, कंटेंट कैसे परफॉर्म करता है, इंस्टाग्राम से वो कैसे डिफरेंट है, ताकि जब आप उस पर प्रैक्टिकली कंटेंट डालो, अपने वीडियोस डालो, अपने फ़ोटोज़ डालो, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस सेट हो।
अब आगे बढ़ के एक बार समझते हैं कि क्या ये सर्च इंजन है या सोशल मीडिया, क्योंकि मैं तो कह रही हूँ पिंटरेस्ट एक सोशल मीडिया ऐप है, पर काम तो यहाँ पे सर्च पे हो रहा है, तो क्या ये एक सर्च इंजन बोला जाएगा, इसको टेक्निकली कह सकते हैं? हाँ, कहा जा सकता है कि टेक्निकली एक सर्च इंजन है, पर पिंटरेस्ट एक प्लेटफॉर्म है जो सोशल फीचर्स रखता है। क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम पिंटरेस्ट को एक विजुअल सर्च इंजन बोलेंगे, और अगर एक लाइन में सम अप करना हो ना, तो ये कह सकती हूँ कि पिंटरेस्ट एक ऐसा सर्च इंजन है जो सोशल मीडिया के सारे पावर्स रखता है। क्योंकि यूज़र का बिहेवियर देख लो ना यार, इंस्टाग्राम पे लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग चल रहा होता है, पिंटरेस्ट पे आके लोग हो जाते हैं मुझे ये चाहिए, सम कुछ सर्च कर रहे होते हैं, हाउ टू डेकोरेट स्मॉल बेडरूम, हाउ टू स्टाइल वाइट शर्ट, इजी डिनर रेसिपीज, हेयर स्टाइल फॉर राउंड फेस। हर सर्च के पीछे एक इंटेंट है, और इसी वजह से पिंटरेस्ट के जो कीवर्ड्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंस्टाग्राम पे हम हैशटैग्स और कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, लेकिन पिंटरेस्ट में ये क्वेश्चन बहुत होना चाहिए, मेरी टारगेट ऑडियंस एग्जैक्टली क्या सर्च करेगी। अगर जैसे हम गूगल की बात करें तो कोई वहाँ पे आके क्या लिखेगा, बेस्ट हेयर स्टाइल फॉर राउंड फेस, पिंटरेस्ट पे वो सेम इंटेंट को विजुअल फॉर्मेट में सर्च करता है। तो आप एक पिंटरेस्ट को ऐसे समझ सकते हो, इट्स एन इंस्टाग्राम पर उसके अंदर गूगल भरा हुआ है। अब वहाँ पे आके भी वो बंदा वही लिखेगा। पिंटरेस्ट सिंपली उसका विजुअल आंसर प्रोवाइड करता है, और अगर हम देखें तो एवरेज ना 70 to 80% जो वीकली पिनर्स हैं ना, जो यूज़ कर रहे हैं पिंटरेस्ट को, जो सेव कर रहे हैं, एक्टिव परचेज मोड में होते हैं। तो अगर इस बात को और गहराई से समझें, पिंटरेस्ट यूज़र सिर्फ देख नहीं रहा, वो डिस्कवर कर रहा है, प्लान और पोटेंशियली बाय उस प्रोडक्ट को ख़रीदना भी चाहता है। तो अगर आप एक ब्रांड हो, आप एक स्मॉल बिजनेस हो, या आप किसी स्मॉल बिजनेस का पिंटरेस्ट चला रहे हो, तो पिंटरेस्ट एक बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है। अब बात करते हैं पिंटरेस्ट पे किस तरह का कंटेंट पुश होता है, एंड दिस इज़ अ फन पार्ट। अगर पिंटरेस्ट सर्च और डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आएगा कि पोस्ट क्या करना है। पिंटरेस्ट पे मल्टीपल कंटेंट फॉर्मेट्स वर्क करते हैं। सबसे पहले तो आइडिया पिन्स या वीडियो पिन्स, यहाँ पे पोस्ट को पिन्स कहा जाता है। शॉर्ट वर्टिकल टाइप में ही रहते हैं यहाँ वीडियोस, जिसमें आप टिप्स, प्रोसेसेस, क्विक ट्रांसफॉर्मेशंस दे सकते हो, कुछ ऐसा जो विजुअली समझा जा सके। दूसरा है इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स ऐसा कंटेंट जो एक ग्लैंस में समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल 5 steps टू प्लान योर मॉर्निंग, 10 कंटेंट आइडियाज, स्किन केयर रूटीन इन 5 steps। थर्ड ऑप्शन है मूड बोर्ड या एस्थेटिक बोर्ड्स। यहाँ पे आप स्टाइलिंग, डेकोर, कलर पैलेट्स, इंस्पिरेशन, पिंटरेस्ट का एक एस्थेटिक डीएनए यहाँ फुल पावर पे होता है। फोर्थ नंबर पे आप हाउ टू या ट्यूटोरियल्स दे सकते हैं, जिसमें रेसिपी हो गई, डीआईवाई हो गया, स्किन केयर रूटीन हो गया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो गया। एंड ऑनेस्टली पिंटरेस्ट के लिए हाउ डू आई टाइप कंटेंट नेचुरली स्ट्रॉन्ग फिट है। नंबर 5 पे प्रोडक्ट या शिपिंग पिंस। अब क्योंकि यूज़र सर्च कर रहा है बाइंग इंटेंट से, तो यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को डाल सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो बहुत आराम से यूज़र की अटेंशन पाने के लिए। एंड लास्टली कोट्स या फिर टेक्स्ट ओवरले पिंस, बोल्ड टेक्स्ट या अट्रैक्टिव डिज़ाइन, और बहुत ज़्यादा सेव्स होते हैं इनके। एक सिंपल रूल याद रखना है, पिंटरेस्ट पे सिर्फ लुक एट मी कंटेंट नहीं चलता। कंटेंट को ये आइडियली एक फील देना चाहिए, जो कि है सेव दिस, यू माइट नीड दिस लेटर। इसका क्या मतलब है यार, आपका जो कंटेंट है ना, वो यूज़फुल होना चाहिए, सेवेबल होना चाहिए। इंस्टाग्राम पे हमारी कोशिश होती है कि वो शेयर हो सके। यहाँ हमारा फुल इंटेंट रहेगा कि हम जो भी कंटेंट बनाएंगे, आगे चल के हम जो कंटेंट प्लान करेंगे, वो सब सेविंग की नीयत से रहेगा कि लोग उसको आके सेव कर रहे हैं। अब एक बार समझ लेते हैं पिंटरेस्ट पे किस तरह की ऑडियंस है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट रहेगा अगर आप एक इंडिया से क्रिएटर हो, मतलब आप अपनी इंडियन ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। इंडिया पिंटरेस्ट का ग्लोबल वेब ट्रैफिक का ना अप्रॉक्सीमेटली 7% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, और अगर देखें तो इंडियन मार्केट ना फास्ट ग्रोइंग मार्केट्स में से एक है। एक इंटरेस्टिंग बात, इंस्टाग्राम में बहुत सारे क्रिएटर्स पिंटरेस्ट को सीरियसली ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। अगर आप ये लेक्चर अब देख रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग पिंटरेस्ट को अभी भी सीरियसली नहीं लेंगे। जो ग्लोबल ऑडियंस है जैसे कि यूएसए, यूके, वहाँ पिंटरेस्ट ऑलरेडी एक मैच्योर प्लेटफॉर्म है, ऑडियंस एस्टैब्लिश्ड है, बाइंग बिहेवियर बहुत स्ट्रॉन्ग है। पॉपुलर नीश वहाँ पता है क्या, होम डेकोर, डीआईवाई, फैशन, लाइफ प्लानिंग। एंड यस, कंपटीशन हायर है, पर मोनेटाइजेशन पोटेंशियल भी बड़ा हो सकता है। तो इंडियन क्रिएटर्स या इंडियन ब्रांड्स के लिए, अगर आप एक ब्रांड हो या कोई और ब्रांड का पेज चला रहे हो, आपके लिए यहाँ एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, अर्ली मूवर एडवांटेज।
अगर एक प्लेटफॉर्म ग्रो कर रहा है और मेजॉरिटी क्रिएटर्स उसको भी सीरियसली नहीं ले रहे, तो आप क्या वेट करोगे जब सब आ जाएंगे तब मैं आके पिंटरेस्ट शुरू करूँगा, या अर्ली स्टेज में अपनी प्रेजेंस बिल्ड करोगे? दैट्स समथिंग आई वांट यू टू थिंक अबाउट। वीडियो को यहीं रोक के एक बार सोचो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सब कुछ दे रहा है जो इंस्टाग्राम पे है, पर कंपटीशन कम है, क्यों क्यों नहीं आप उस प्लेटफॉर्म का एडवांटेज उठाना चाहोगे? अब थ्योरी को ना रियल एग्जांपल से एक बार कनेक्ट करके देखते हैं। कुछ ऐसी नीश जो पिंटरेस्ट पे ऑलरेडी काम कर रही हैं, और अगर आपका कोई बिजनेस है इस नीश में, या आप इस नीश में अपना बिजनेस बना रहे हो, या किसी ब्रांड का सोशल मीडिया चला रहे हो इस नीश में, तो डेफिनेटली पिंटरेस्ट आपकी लिस्ट पे होना चाहिए। सपोज करो आप वेडिंग नीश में, तो आप यहाँ आके क्या क्या दिखा सकते हो? मेहंदी डिज़ाइन दिखा सकते हो, डेकोर थीम्स दे सकते हो, आउटफिट इंस्पिरेशन दे सकते हो। अगर आप इसमें नहीं भी हो, तो आप एक वेडिंग प्लानिंग, आपको अगर इन चीज़ों में इंटरेस्ट आता है, आपको बहुत शौक है इन चीज़ों का, तो आप लोगों को अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हो। रेसिपी क्रिएटर्स हो गए, यहाँ पे आप ये कहने की बजाय कि ये देखो इज हेयर इज़ माई रेसिपी, आप एक बहुत सुंदर सा पिन बना सकते हो, जैसे 5 मिनट क्रीमी पास्ता रेसिपी। इस पर क्लियर टेक्स्ट रहेगा, स्टेप बाय स्टेप विजुअल रहेंगे। होम डेकोर की अगर हम बात करें, स्मॉल बेडरूम मेकओवर आइडियाज़, बजट फ्रेंडली लिविंग आइडियाज़। फैशन की अगर हम बात करें, तो कुछ सीजनल आउटफिट ग्रिड्स बना सकते हो, आप स्टाइलिंग कॉम्बिनेशंस बता सकते हो। और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी बहुत चलता है, एस्थेटिक पेज, जहाँ पे आप कोट्स और मूड बोर्ड्स बना सकते हो, कुछ टेक्स्ट ओवरलेस दे सकते हो। पिंटरेस्ट पे एक सिंपल क्वेश्चन कॉन्स्टेंटली खुद से पूछते रहना, जब भी आप इस पे काम करो, जब भी आप पिन्स बनाओ, जब भी आप बोर्ड्स बनाओ, मेरा कंटेंट देखने के बाद क्या यूज़र उसको सेव करेगा? क्योंकि यहाँ पे ना सेव इज़ नॉट जस्ट अ वैनिटी मेट्रिक। यहाँ पे ना सेव का सिंपल मतलब होता है आई माइट नीड दिस लेटर, एंड दैट्स एग्जैक्टली द बिहेवियर पिंटरेस्ट इज बिल्ड अराउंड। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं अपने इस मॉड्यूल का। 5 स्टेटमेंट्स बोलूँगी, आप मेंटली ट्रू और फॉल्स में आंसर करना। पिंटरेस्ट इज बेसिकली इंस्टाग्राम विद प्रिटियर पिक्चर्स। नो, फॉल्स। पिंटरेस्ट इज अ विजुअल डिस्कवरी प्लेटफॉर्म। दूसरा, पिंटरेस्ट इज हेविली सर्च ड्रिवन। ट्रू, यहाँ पे आपके कीवर्ड्स बहुत 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 मैटर करते हैं। थर्ड, पिंटरेस्ट कंटेंट हैज़ रिलेटिवली लॉन्गर शेल्फ लाइफ। ट्रू, अभी हमने यही समझा, यहाँ पे महीनों बल्कि सालों तक कंटेंट डिस्कवर हो सकता है। फोर्थ, सिर्फ वेडिंग और रेसिपी के लिए है यार पिंटरेस्ट, बाकी नीश के लिए बेकार है। एब्सोल्युटली फॉल्स। फैशन हो गया, होम डेकोर, डीआईवाई, प्लानिंग, प्रोडक्ट्स, ट्यूटोरियल्स, एस्थेटिक्स, कोट्स एंड मच मोर, आप जिस नीश की बात करोगे पिंटरेस्ट पे, आप उस नीश में ग्रो कर सकते हो। इंडिया क्या एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है क्योंकि यहाँ कंपटीशन कम है? ट्रू, डेफिनेटली ट्रू, कि बहुत कम क्रिएटर्स हैं जो एक्टिवली पिंटरेस्ट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं सही तरह से। तो अगर आपको सिर्फ 5 चीज़ें याद रखनी है इस पूरी मॉड्यूल की, तो यही है, पिंटरेस्ट विजुअल डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है, सर्च इंजन के माइंडसेट से काम करता है, कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंटेंट का शेल्फ लाइफ यहाँ पे बड़ा है, पोस्ट को यहाँ पे पिन्स कहा जाता है, आप यहाँ पे आइडिया पिन्स, इन्फोग्राफिक्स, हाउ टू, शॉपिंग कंटेंट, एस्थेटिक्स, कोड बेस्ड कंटेंट, ये सब इस पे फिट कर सकते हो। और जिस चीज़ पे मैं बार बार थ्रू आउट दिस लेक्चर एम्फेसाइज करूँगी, इंडिया में अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटी है क्योंकि कंपटीशन कम है। क्योंकि एक प्लेटफॉर्म में ना एंटर करने का बेस्ट टाइम तब नहीं होता जब सब उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, वो टाइम तब होता है जब बहुत कम लोग उस पर अटेंशन दे रहे हैं। तो अब आपको ये तो समझ आ गया है पिंटरेस्ट एक्चुअली है क्या। अब नेक्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा, पिंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे कैसे, प्रोफाइल कैसे सेट करनी है, बोर्ड्स कैसे बनते हैं, और अपने अकाउंट को सर्च फ्रेंडली कैसे बनाना है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट मॉड्यूल। प्रोफाइल और बोर्ड को सेटअप करते हैं। इस मॉड्यूल में आपको कोई भी अगर डाउट है, आप कमेंट में ड्रॉप कर दो। नेक्स्ट मॉड्यूल से पहले एक काम ज़रूर कर लेना, पिंटरेस्ट को इंस्टाग्राम की तरह देखना बंद कर देना, उसे सर्च इंजन की तरह ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देना, और कुछ कुछ चीज़ें सर्च भी कर लेना। क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं देखो, किस टाइप के पिन टॉप पे आ रहे हैं, कौन से वर्ड्स रिपीटेडली यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि अब से हम पिंटरेस्ट को यूज़र की तरह नहीं, क्रिएटर की तरह देखने वाले हैं। और अब हम मॉड्यूल 2 स्टार्ट करने वाले हैं, और अब थ्योरी से प्रैक्टिकल जोन में एंटर कर रहे हैं। मॉड्यूल 1 में मैंने एक ही चीज़ चिल्ला चिल्ला के आपको समझाई है कि पिंट को ट्रीट नहीं करना है, वो एक डिस्कवरी और सर्च ड्रिवन प्लेटफॉर्म है। तो अब ऑब्वियस क्वेश्चन, अगर मुझे पिंटरेस्ट पर सीरियसली ग्रो करना है तो मेरा अकाउंट कैसा होना चाहिए?
और यहाँ इस मॉड्यूल की शुरुआत करते हैं। मैं चाहती हूँ आप एक पिंटरेस्ट प्रोफाइल को एक नॉर्मल सोशल मीडिया प्रोफाइल की तरह मत देखो, इसको एक डिजिटल बिजनेस कार्ड समझो। जब कोई आके आपका पिन देखता है और क्यूरियोसिटी में आपके प्रोफाइल पे क्लिक करता है, आपके पास लिटरली कुछ सेकेंड्स होते हैं उसको ये समझाने के लिए हु आर यू, व्हाट डू यू डू एंड मैं तुम्हें फॉलो क्यों करूँ। अगर प्रोफाइल पे ये 3 क्वेश्चंस का आंसर नहीं है तो ब्यूटीफुल पिन्स बनाने के बाद भी कन्वर्जन वीक हो सकता है। इसीलिए एक बार समझेंगे कि कैसे हम अपनी प्रोफाइल को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने इंस्टाग्राम पे भी की थी। अब सबसे पहले पिंटरेस्ट अकाउंट की बात करते हैं। पिंटरेस्ट का ऐप भी है और वेब वर्जन भी है, आप दोनों में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना होगा। पिंटरेस्ट आपको ब्रॉडली 2 तरह के अकाउंट्स देता है, एक पर्सनल अकाउंट और एक बिजनेस अकाउंट। अगर आप पिंटरेस्ट पे सिर्फ इंस्पिरेशन सेव करना चाहते हो, रैंडम रेसिपीज सेव करना चाहते हो, होम डेकोर आइडियाज़ देखने हैं या आपको सिर्फ कैजुअल ब्राउजिंग करनी है, तो पर्सनल अकाउंट आपके लिए परफेक्टली फ़ाइन है। अगर आप कोई क्रिएटर हो या कोई ब्रांड हो या कोई बिजनेस हो जो एक्चुअली पिंटरेस्ट से मोनेटाइजेशन करना चाहते हैं या अपने कंटेंट की स्ट्रैटेजी बिजनेस ओरिएंटेड रखना चाहते हो, तो आपको अपने पिंटरेस्ट बिजनेस अकाउंट टाइप में सर्च करना होगा। पर्सनल टाइप में आपको कोई एनालिटिक्स का एक्सेस नहीं मिलेगा, जैसे कि इंस्टाग्राम पे भी होता है, आप बस कंज्यूम कर सकते हो वहाँ पे। पर अगर आप एक बिजनेस साइट जाते हो तो आप देख सकते हो कि कितने इंप्रेशंस आए आपके पिन पे, कितने सेव्स हैं, कितने क्लिक्स हैं। मतलब आप गेस नहीं कर रहे, अब आप डेटा से डिसीजन ले रहे हो। और पिंटरेस्ट ट्रेंड्स का एक्सेस भी आपको मिल जाएगा और जो रिच पिन्स है उनको भी आप एनेबल कर सकते हो, तो फ्यूचर्स में ऐड रन करने का ऑप्शन भी अवेलेबल रहता है। और इसका जो बेस्ट पार्ट है, आपका जो बिजनेस अकाउंट है ना, वो कम्प्लीटली फ्री है। तो अगर आप इस कोर्स को सीरियसली फॉलो करते हो या पिंटरेस्ट से ग्रोथ या मोनेटाइजेशन का प्लान है, पर्सनल अकाउंट पे रुकने का कोई रियल रीज़न नहीं है, बिजनेस अकाउंट बना लो। अब बिजनेस अकाउंट क्यों बनाना है, मैं क्यों इतना एम्फेसाइज कर रही हूँ कि अपने अकाउंट को बिजनेस रखना है। फर्स्टली तो बहुत ऑब्वियस सा रीज़न है यार, यहाँ पे आपको अपने एनालिटिक्स मिलते हैं। आप देख सकते हो आपके पेज के इम्प्रेशन, आपके पिन के इम्प्रेशंस क्या हैं, सेव्स क्या हैं, क्लिक्स, सब कुछ ट्रैक कर सकते हो। रिच पिन्स एनेबल हो सकते हैं, ऑटोमेटेड डेटा पुल हो सकता है, वेबसाइट लिंक कर सकते हो, अपनी साइट के सब पिन्स एक जगह आप डाल सकते हो। टेंशन मत लो अगर आपको इनमें से कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये क्या बोल रही हूँ। जब हम प्रैक्टिकली अपना अकाउंट बनाएंगे, सेटअप करेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ आने लगेगी। एड्स रन करने का ऑप्शन मिलता है, जब आप रेडी हो, जब चाहो आप कर सकते हो। और अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है पिंटरेस्ट पे, वो एक प्रोफेशनल अकाउंट है, उसको आप बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शंस है कैसे करना है। सेटिंग्स में जाके, अकाउंट सेटिंग्स में जाके कन्वर्ट टू बिजनेस अकाउंट, अपने बिजनेस का नाम और कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और सेव कर लेना है, दैट्स इट। इतना सिंपल है एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना पिंटरेस्ट पे। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि प्रोफाइल सेटअप करते वक्त ऐसी कौन सी 6 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। प्रोफाइल सेटअप में ना यार, पिंटरेस्ट पे आपके ये जो 6 एलिमेंट्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। एक बार इनको समझ लेते हैं। आपको एक यूज़र नेम चाहिए, एक डिस्प्ले नेम चाहिए जो एसईओ पर्पज़ से अच्छा होना चाहिए, एक प्रोफाइल फ़ोटो चाहिए, कवर इमेज चाहिए विच इज़ ऑप्शनल, आपका अगर मन कर रहा है तो आप लगा लो, वरना आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। बायो का स्ट्रक्चर चाहिए, जो आप अपनी बायो में लिखोगे कि आप कौन हो, क्या मिलने वाला है आपके पिंटरेस्ट प्रोफाइल पे, और एक कॉल टू एक्शन। और लोकेशन और लैंग्वेज जो आप सेट कर सकते हो ताकि आपका जो लोकल सर्च है वो रेलेवेंट रहे। अब बायो का स्ट्रक्चर क्या है पहले ये देख लेते हैं, और आगे यूज़र नेम कैसे सेट करना है, हर एक चीज़ में क्या डूज़ हैं क्या डोंट्स हैं उनको देखते हैं, और फिर अपनी पिंटरेस्ट प्रोफाइल बनाने की तरफ चलेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं बायो में आपको क्या क्या डालना है। पहले तो आपको ये बताना है आप कौन हो। क्या आप कोई इंस्टाग्राम ग्रोथ कोच हो, जो आप, या सोशल मीडिया ग्रोथ कोच हो, या वेडिंग प्लानर हो, या जो भी हो, आप अपने बारे में लिखो। आप अपने इस पिंटरेस्ट अकाउंट पे लोगों को क्या देने वाले हो। जैसे कि यहाँ पे ये लिखा है, एग्जाम्पल है, हेल्पिंग क्रिएटर्स ग्रो विद सिंपल स्ट्रैटेजीज़। और कॉल टू एक्शन, कुछ तो बताना पड़ेगा ना, देयर इज़ अ रीज़न कि मैं आपको फॉलो करूँ। कॉल टू एक्शन देना होगा। लेट्स से मेरा कॉल टू एक्शन है कि मैं हर हफ्ते नई रील्स लाती हूँ या हर हफ्ते नई पिन्स लेके आती हूँ। अब ये बहुत एक सिंपल सा पूरा बायो मेरा रेडी हो गया है। इसी स्ट्रक्चर को यूज़ करके आप अपने पिंटरेस्ट का बायो लिख सकते हो। प्रोफाइल सेटअप करते हुए अब क्या क्या डूज़ और डोंट्स का ध्यान रखना है, उन पे आ जाते हैं। जब आप अपना यूज़र नेम सेट कर रहे हो ना, प्लीज़ ईजी और सिंपल टू रिमेंबर कुछ ऐसा यूज़र नेम रखना। सेम रूल जो हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे पिंटरेस्ट का यूज़र नेम हो सकता है महिमा ग्रोज, जो कि मेरे इंस्टाग्राम का भी है। पर अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ महिमा
_XYZ_123_24। अब ऐसे यूज़र नेम को अगर कोई देखेगा तो क्यों फॉलो करेगा? प्लीज़ यूज़र को कंफ्यूज मत करना। एक चीज़ और कोशिश करना कि जो आप क्रॉस प्लेटफॉर्म बना रहे हो अपने पेजेस या अपने अकाउंट्स, कंसिस्टेंसी रहे, ताकि ब्रांड रिकॉल, मतलब आपका जब नाम पढ़े तो उनको याद आ जाए कि इंस्टाग्राम पे ये बंदा इस नाम से है तो ऑफकोर्स पिंटरेस्ट पे भी इसी नाम से होगा। सेकंड है आप डिस्प्ले नेम, जो कि एसईओ पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक या दो कीवर्ड्स में अपने नाम के साथ कुछ ऐसा लगाना है जो एसईओ में हेल्प कर सके। जैसे कि अगर मेरा नाम है महिमा, तो मैं महिमा लिख के यहाँ पे आगे लिख सकती हूँ ग्रोथ टिप्स, इंस्टाग्राम ग्रोथ टिप्स। आपको डिफरेंस दिखा? महिमा से यूज़र को पता चल गया कि मेरा नाम क्या है। ग्रोथ टिप्स से उसको एक हिंट मिल गई कि मेरा जो कंटेंट है, मेरे जो पिन्स होने वाले हैं, एक्चुअली किस टॉपिक पे होने वाले हैं। और पिंटरेस्ट सर्च ड्रिवन प्लेटफॉर्म है, इस बात को मैं बार बार पता नहीं इस लेक्चर में कितनी बार बोलने वाली हूँ। तो जो आपका डिस्प्ले नेम है वो कम्युनिकेट कर रहा है आपका नीश और सर्च में हेल्प कर रहा है। फिर आपकी आ जाती है प्रोफाइल फ़ोटो, जिसमें अगेन वी हैव सम डूज एंड डोंट्स। इट शुड बी क्लियर, वेल लिट, मतलब अच्छे से दिखनी चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ब्राइट होनी चाहिए, रिकग्नाइजेबल होना चाहिए। अगर पर्सनल ब्रांड बना रहे हो तो क्लियर फेस दिखाओ। अगर ब्रांड का लोगो है तो लोगो प्लीज़ क्लीन रखना, ब्लर मत करना। डार्क फोटो, ग्रुप फोटो, बहुत दूर से ली हुई फ़ोटो या फ़ोटो जिसमें फेस लिटरली 4 पिक्सल्स का दिख रहा है ना, उनको अवॉइड करेंगे। मतलब यार ऐसी प्रोफाइल फ़ोटो लगाओ जो छोटी सी कोने में दिखे पर रिकग्नाइजेबल रहे। और फिर हम आ जाएंगे अपने कवर इमेज के ऊपर, जो कि आपकी नीश या वाइब को एक ग्लैंस में शो कर सके। अपने ब्रांड्स, अगर आप कोई ब्रांड हो, कोई बिजनेस हो, तो उसके कलर्स यूज़ करना कि आप कोशिश करो वहाँ पे लगा रहे हो। अब क्या नहीं करना है आपको, कोई भी रैंडम नेट से उठा के फ़ोटो नहीं लगा देनी है। कोई भी लो रेजोल्यूशन या पिक्सेलेटेड, मतलब फटी हुई इमेज, ब्लर इमेज आपको कवर में नहीं लगानी। कोई आपकी प्रोफाइल पे आए तो उसको लगना चाहिए कि आई वॉन्ट टू नो अबाउट दिस पर्सन, मुझे इसकी प्रोफाइल को एक्सप्लोर करना है, मुझे देखना है ये कैसा कंटेंट बना रहा है। और नंबर 5 बायो, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और फिर बायो, जो कि हम अभी ऊपर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल रहेगा। आप कौन हो, आपकी प्रोफाइल पे क्या मिलने वाला है और क्या सीटी होने वाला है। इसको शॉर्ट और स्कैनेबल रखना। माना मैंने कि पिंटरेस्ट सर्च ड्रिवन है, पर बड़े बड़े पैराग्राफ्स मत लिख देना। और सीटीए को स्किप कर दिया अगर आपने, तो आपने अपनी आधी ऑडियंस को बताया ही नहीं कि आपकी प्रोफाइल पे उसको करना क्या है। और नंबर 6, आपको यहाँ पे अपनी एक्चुअल सिटी या कंट्री सेट करनी है। लैंग्वेज को भी इग्नोर नहीं करना। जो आपकी ऑडियंस है ना, प्राइमरी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको पूरी एक एक सेटिंग करनी होगी, क्योंकि पिंटरेस्ट सर्च और डिस्कवरी कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंस मैटर करती है। पिंटरेस्ट पे ये सारी चीज़ें मैटर करती है। प्रोफाइल का हर एक एलिमेंट एक काम करता है और वो है क्लैरिटी। जितनी क्लैरिटी से आप अपनी प्रोफाइल को सेट करोगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। अब बिजनेस डिटेल सेट करने से पहले क्यों ना हम पिंटरेस्ट पे जाके इतनी बेसिक चीज़ें सेट कर लें। तो अब आ जाते हैं हम पिंटरेस्ट पे। और अब दो ऑप्शंस हैं, या तो साइन अप या लॉगिन। तो पिंटरेस्ट पे हमने ऑलरेडी साइन अप कर लिया और मेरा एक अकाउंट बना हुआ था बेसिक सा, जहाँ पे मैं आके कुछ कुछ कंटेंट और क्रिएटिव चीज़ें सर्च कर रही थी। उसी हिसाब से मेरी पिंटरेस्ट की होम फीड पूरी मॉडिफाई हो चुकी है। पर क्योंकि अब मेरे को अपनी प्रोफाइल सेटअप करनी है, तो अपनी प्रोफाइल पे आते हैं और उसको सेट करते हैं पूरे अच्छी तरह से। एडिट प्रोफाइल। तो सबसे पहले तो मैं अपना यूज़र नेम सेट करूँगी, क्योंकि मुझे ये नहीं रखना। मैं वही रखूँगी जो मेरा इंस्टाग्राम पे है, महिमा.grows। बायो में मैं वही लिख सकती हूँ जो इंस्टाग्राम पे मैंने डाला हुआ है, लाइक कंटेंट क्रिएटर। सारे रूल्स वही फॉलो करेंगे हम जो हम इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल सेटअप करते हुए करते थे। ऑल दो पिंटरेस्ट एंड इंस्टाग्राम आर वेरी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, बट स्टिल sharing content, ग्रोथ टिप्स, और एक सीटीए दे सकती हूँ मैं यहाँ पे, फॉलो फॉर डेली या फिर वीकली, जो भी मैं डाल रही हूँ। बायो हो गया। अब मैं यहाँ पे अपनी एक वेबसाइट भी लिंक कर सकती हूँ जहाँ पे मुझे अपना ट्रैफिक भेजना है।
फ़िलहाल मेरे पास कोई वेबसाइट है नहीं, तो कोई बात नहीं। शो ऑल पिन्स का ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि जो भी लोग मेरी इसमें आएंगे वो मेरी सारी पिन्स देख सकते हैं जो मैंने सेव की है। अब मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो, तो मैंने इसको बंद कर दिया और डन कर लिया। ओके, यहाँ पे अब देखो एक चीज़ आई है कि यूज़र नेम मस्ट ओनली कंटेन नंबर्स एंड लेटर्स, तो डॉट हटा देते हैं। पिंटरेस्ट विल नॉट लेट यू डू इट। महिमा रोज से काम हो गया है। अब बेसिक सी चीज़ हमारी यहाँ सेट हो गई है। एक चीज़ और करनी है, प्रोफाइल फ़ोटो लगानी है। दो ऑप्शंस है, मैं डायरेक्ट फ़ोटो ले सकती हूँ, कैमरा रोल से भी कर सकती हूँ। तो चलो मैं फ्रंट कैमरा से ही करके एक फ़ोटो लगा देते हैं, इसको थोड़ा दूर करके। और मेरा पिंटरेस्ट प्रोफाइल यहाँ पे सेट होता हुआ थोड़ा सा अब मुझे दिख रहा है, पर अभी भी एक कैच है यहाँ पे। ये मैंने बिज़नेस मोड में सेट नहीं किया है, ये पर्सनल मोड में। तो अभी हमें इसको स्विच करना होगा एक बिज़नेस प्रोफाइल में, जिसके लिए हमें जाना होगा अपनी सेटिंग्स में। सेटिंग्स में हम आ चुके हैं और यहाँ पे देखो क्या क्या ऑप्शंस हमको मिल रहे हैं। अकाउंट मैनेजमेंट, प्रोफाइल विजिबिलिटी है, किसी एग्जिस्टिंग पिंटरेस्ट से कनेक्ट कर सकते हो, अपने रिकमेंडेशंस को कैसे रिफाइन करना है। फ़िलहाल मेरे को अपना अकाउंट मैनेज करना है। मेरा अकाउंट जो है ये रहा ऑप्शन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो, और ईमेल दिख गई है, पासवर्ड सेटअप है। अब यहाँ पे ऑप्शन है कन्वर्ट टू अ बिज़नेस अकाउंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एड्स और एनालिटिक्स जैसे टूल मिलेंगे। तो अब मैं इसको कर देती हूँ कन्वर्ट। अब मेरे को एक प्रोफाइल नेम चाहिए होगा, किस नाम से लोग आके मुझे सर्च करने वाले हैं। तो यहाँ भी मैं सेम नाम डाल रही हूँ। और डू आई हैव अ वेबसाइट? अभी मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं है, तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल अपने इंस्टाग्राम वेबसाइट का लिंक लगा देती हूँ, इंस्टाग्राम प्रोफाइल का, सॉरी, instagram.com/। अब यहाँ पे कुछ मेरे बिज़नेस के बारे में बेसिक चीज़ें वो पूछ रहा है कि मैं ब्लॉगर हूँ, कंज्यूमर हूँ, या गुड्स या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्टर, क्रिएटर वगैरह वगैरह वगैरह। तो आई एम गोइंग टू चूज़ क्रिएटर। अब पिंटरेस्ट में, वुड यू एवर बी इंटरेस्टेड इन रनिंग एड्स ऑन पिंटरेस्ट? अब ये आपसे पूछ रहा है आगे चल के क्या आप पिंटरेस्ट पे एड्स रन करना चाहते हो। आपको नहीं पता तो आप आई एम नॉट श्योर येट कर दो। नो, आई एम नॉट प्लानिंग टू एडवर्टाइज, येस आई एम प्लानिंग टू एडवर्टाइज। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस सब बाद में चेंज हो सकता है। यहाँ पे ये लिखा भी है, देखो, दिस कैन चेंज, है ना। अब मैं कर देती हूँ येस आई एम इंटरेस्टेड। और यहाँ मेरी अब एक बिज़नेस प्रोफाइल सेट हो गई है, जिस पे हमें क्या क्या मिल रहा है। क्रिएटर हब में जाके देखते हैं हमें क्या क्या दिख रहा है। कितने मेरे पास फॉलोअर्स रहेंगे लास्ट ऑल टाइम, इम्प्रेशंस फॉर लास्ट 30 डेज़, टोटल ऑडियंस कितनी बनी है, एंगेज्ड ऑडियंस कितनी रही है। एनालिटिक्स में हमें सब दिखेगा कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी थी, क्या इंप्रेशंस हैं, क्या एंगेजमेंट है, आउटबाउंड क्लिक्स मतलब कितने लोगों ने मेरी वेबसाइट पे क्लिक करके बाहर गए, सेव्स कितने हैं, टोटल ऑडियंस कितनी है, एंगेज्ड ऑडियंस कितनी है, कौन सी मेरी टॉप पिन रही, क्योंकि अभी तो मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया है तो नो पिन्स येट। और यहाँ पे ये सारा एक समराइज्ड आपको दिख जाएगा। अब आप यहाँ से आके अपनी पिन्स बना सकते हो। क्या क्या है हमने सब देख लिया है। अब एनालिटिक्स का एक ओवरव्यू भी मिल गया है हमें। अब आ जाते हैं अपनी प्रोफाइल पे। कुछ क्रिएट नहीं किया है, कुछ सेव नहीं किया, तो कुछ नहीं दिखेगा, बिल्कुल खाली प्रोफाइल है। अब कवर इमेज कैसे सेट करनी है? एडिट कवर पे जब आप जाओगे आप एक कवर इमेज सेट कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मैंने अपने लिंक्डइन पे जो अपना कवर लगाया है मैं वो यहाँ आके लगा देती हूँ। यहाँ पे अब आ गए हैं हम, यहाँ पे आके हम एडिट कवर करेंगे। मैंने जो उसको चूज़ किया है उसको लगा लेते हैं। और अब ये थोड़ा सा कटा फटा सा दिख रहा है क्योंकि हमने डायमेंशन सेट नहीं किए। तो कवर इमेज के डायमेंशंस इनको रीफ्रेम कर लेते हैं। सो पिंटरेस्ट के डायमेंशंस थोड़े से डिफरेंट होते हैं। पिंटरेस्ट के जो कस्टम साइज़ है पर उसको हम यहाँ डाल देते हैं 1600 और हाइट रहती है 900। क्रिएट कर लिया हमने न्यू डिज़ाइन। और यहाँ पे हम कैनवा से अब कुछ भी लाइक सर्च करें, अगर हम पिंटरेस्ट तो देखते हैं क्या आता है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। कंटेंट,
इसको कर लेते हैं अपडेट, यहाँ पे आके एडिट कवर और इसको किया डन। और यही मैंने लिंक्डइन पे भी लगाया हुआ था, फ़िलहाल के लिए मैंने इसी को रीसाइज़ करके यहाँ पे डाल दिया है। इसके डायमेंशंस रहते हैं 1600 बाय 900, तो आप कैनवा में जाके इसको बहुत आराम से डिज़ाइन कर सकते हो। और इसी के साथ हमारी एक बेसिक प्रोफाइल सेट हो गई है। हमने उसको यूज़र नेम वगैरह सेट कर दिया है, डिस्प्ले नेम सेट कर लिया है, कवर लगा लिया है, हमने अपना अपना बायो सेट कर लिया है, उसको कन्वर्ट कर दिया और अब देखो वेबसाइट को इंस्टाग्राम से लिंक भी कर दिया है। तो कोई मेरे पिंटरेस्ट पे आता है तो वहाँ से वो मेरे इंस्टाग्राम पे भी जा सकता है। अब बात करते हैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की, क्योंकि सिर्फ प्रोफाइल बना लेना और उसको ऑप्टिमाइज करना दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ हैं। ऑप्टिमाइजेशन का एक सिंपल मतलब है, आप इंटेंशनली अपने प्रोफाइल को ऐसा बिल्ड कर रहे हो कि वो राइट ऑडियंस तक पहुंच जाए, वो ऑडियंस समझ जाए कि ये अकाउंट मेरे लिए है। इसके लिए आपको 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। अपनी नीश को डिफाइन करना है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, इस चीज़ को याद रखना है, कीवर्ड्स को सही से यूज़ करना है और ट्रस्ट कैसे बनता है इस बात को समझना है। सबसे पहले अगर हम नीश की बात करें तो आपको सब कुछ कवर नहीं करना पिंटरेस्ट पे आकर। मतलब अगर आप पिंटरेस्ट पे आके बोल रहे हो मैं फ़ैशन की बात करती हूँ, मैं रेसिपीज़ की भी बात कर रही हूँ, फिटनेस भी बता रही हूँ, फाइनेंस भी बता रही हूँ, मोटिवेशन भी, ट्रैवल भी, टेक्निकली देखा जाए तो आप वर्सेटाइल हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप टैलेंटेड भी हो। लेकिन हम पिंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो आप कन्फ्यूजिंग हो। एक क्लियर फोकस के साथ शुरू करो, एक नीश रखो, एक ऑडियंस और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो, फिर एक्सपैंड कर सकते हो, मल्टीपल पिंटरेस्ट प्रोफाइल्स भी बना सकते हो और वहीं आपका फर्स्ट इंप्रेशन मैटर करेगा। आपको अपनी प्रोफाइल दिखने के बाद, यूज़र को आपकी प्रोफाइल दिखने के बाद बहुत जल्दी डिसाइड कर लेना चाहिए कि उसको आपको फॉलो करना है या नहीं। तो इमेजिन करो कोई आपकी प्रोफाइल पे आता है, क्या आप ये क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहे हो कि ये प्रोफाइल किसकी है, क्या पोस्ट कर रहा है और वाई शुड आई केयर, क्या मेरे को इस कंटेंट में कुछ इंटरेस्ट आ रहा है। इफ़ यस, ग्रेट, इफ़ नॉट, आपकी प्रोफाइल को काम करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे आप ये मत कहना मेरी प्रोफाइल चेक कर लो, ये 3 क्वेश्चन आप खुद से पूछ लो। अगर आपको आंसर मिल रहे हैं आपकी प्रोफाइल ठीक है, अगर आंसर नहीं मिल रहे हैं तो आपको काम करने की ज़रूरत है। अब बात आती है कीवर्ड्स की। इस पे तो मैं सोच रही हूँ एक पूरा डेडिकेटेड मॉड्यूल अलग से ही बना दूँ, क्योंकि हर चीज़ में कीवर्ड्स की बात होगी। पिंटरेस्ट आपका सर्च ड्रिवन प्लेटफॉर्म है। प्रोफाइल में रेलेवेंट सर्चेबल कीवर्ड्स नेचुरली यूज़ करने होंगे, स्पेशली आपके डिस्प्ले नेम और बायो में, लेकिन नेचुरली, ज़बरदस्ती स्टफिंग नहीं करनी। आप एक इंसान के लिए प्रोफाइल बना रहे हो, रोबोट के लिए नहीं। और ट्रस्ट यार, ट्रस्ट ना ओवरनाइट नहीं बनेगा, ये बनेगा आपके सिग्नल से, आपकी कंसिस्टेंट पोस्टिंग से, वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन से, आपने प्रोफाइल फ़ोटो कैसी लगाई है, एंगेजमेंट कैसी कर रहे हो। बेसिकली आपकी प्रोफाइल ना ऐसी नहीं लगनी चाहिए कि मैंने 11 मिनट पहले अकाउंट बनाया क्योंकि किसी ने मुझे कहा था कि पिंटरेस्ट में बहुत पैसा है, पिंटरेस्ट में पोटेंशियल है, पिंटरेस्ट में अब कंपटीशन नहीं है। ये ऐसा नहीं लगना चाहिए। इट शुड लुक क्लीन, इट शुड लुक कंसिस्टेंट एंड रिलायबल, तभी जाके कोई आपको पिंटरेस्ट पे फॉलो करेगा, आपके सजेस्ट किए हुए पिन्स पे क्लिक करेगा और अल्टीमेटली वहाँ से बाय करेगा। अब आपकी बारी है, थ्योरी तो हो गई है ख़त्म। अब आपको क्या करना है, अपना पिंटरेस्ट पे एक बिजनेस अकाउंट बनाना है, उसका बायो लिखना है, अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ करनी है और फर्स्ट बोर्ड क्रिएट करना है, जो कि अभी मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे क्रिएट होता है, कैसे पिन पोस्ट होगी, क्या क्या उसमें डलेगा, कैसे पोस्ट करना है, बोर्ड कैसे बनता है। पहले आप ये 3 चीज़ें करो और मुझे कमेंट में बताओ कि आपने अपनी पिंटरेस्ट प्रोफाइल बना ली है। अपनी पिंटरेस्ट प्रोफाइल के लिंक्स कमेंट्स में ड्रॉप करो ताकि मैं देखूं आपने क्या क्या बनाया है, और फिर हम आगे चलते हुए अपना बोर्ड और पिन क्रिएट करेंगे। मॉड्यूल 2 का अगर मैं एक सिंपल कुछ वर्ड्स में रिकैप दूं तो बिज़नेस अकाउंट हमें इसमें बनाना सीख लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमें एनालिटिक्स और एड्स मिल सकते हैं। प्रोफाइल के 6 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, यूज़र नेम से लोकेशन तक हमने सब कुछ सेटअप कर लिया है। बायो का फॉर्मूला बहुत ईजी, आप कौन हो, आप क्या दोगे और कॉल टू एक्शन क्या रहेगा। वेबसाइट क्लेम और ईमेल वेरिफिकेशन से ट्रस्ट बिल्ड होता है, तो इसको वेरीफाई कर लेना। नीश, कीवर्ड्स और कंसिस्टेंसी से प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होती है, स्पैमी प्रोफाइल नहीं लगनी चाहिए आपकी। और अब आगे चलते हुए अपने पिन्स और बोर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं हम अपने मॉड्यूल नंबर 3 में। यहाँ पे आके बस एक चीज़ और मैं करना चाह रही थी ऐड। अब मैं यहाँ पे अपनी कंट्री और ये सब चीज़ें सेट कर लेती हूँ ताकि मेरी लोकेशन और मेरी ऑडियंस को समझ आ जाए मैं किसके लिए कंटेंट बना रही हूँ।
डन है, प्रोफाइल इज़ रेडी, वी आर रेडी। तो हम आ गए हैं अब मॉड्यूल नंबर 3 पे। हमने समझ लिया पिंटरेस्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, उस पर क्या क्या पोस्ट होते हैं, क्या पोस्ट करना चाहिए। पर बिना पोस्ट करे कैसे पता चलेगा पोस्टिंग होती कैसे है। तो मैं आ गई हूँ अपनी प्रोफाइल पे, और यहाँ पे ना ये प्लस का आइकन जो दिख रहा है आपको, इस पे करना है प्लस। 3 ऑप्शंस आ जाएंगे, पिन, कोलाज और बोर्ड। तो सबसे पहले तो हम अपना एक पिन बना लेते हैं कि पिन बनता कैसे है। मैंने एक पोस्ट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट किया। अब मुझे अपनी इस पिन का टाइटल डालना है। एसईओ करना सिखाऊंगी मैं अगले मॉड्यूल्स में कि कैसे करना है। अभी मैं बस एक टाइटल डाल रही हूँ, कंटेंट क्रिएशन आइडियाज़ फॉर बिगिनर्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना टाइटल डाल दिया। डिस्क्रिप्शन डालते हैं, इफ़ यू आर looking for content creation ideas for beginners, this pin is for you. Keep following because I am posting more content ideas that you can use to grow your social media accounts. Hashtag content creation for beginners और हैशटैग और भी ले लिया इसने, कंटेंट क्रिएशन फॉर बिगिनर्स। अब इसको ठीक करना पड़ेगा हमको थोड़ा सा, क्योंकि हमने बोला था ना तो इसने गलत पलत सुन लिया है। अभी मैं आपको आगे वाले मॉड्यूल्स में बताऊंगी कि आपको कैसे पिन डालना है, कैसे टाइटल डालने हैं, कैसे डिस्क्रिप्शन डालना है। अभी हम बस एक बेसिक सा पिन पोस्ट कर रहे हैं। अगर मेरे को कोई इंस्टाग्राम का अपना अकाउंट इसके साथ लिंक करना है, जैसे कि अगर मैं इंस्टाग्राम पे आती हूँ और मैंने अपने महिमा ग्रोज वाले अकाउंट पे कोई कराउज़ल डाला हुआ है जहाँ पे मैं कंटेंट क्रिएशन टिप्स दे रही हूँ, ये रहे जैसे, है ना। तो इसका मैंने किया लिंक कॉपी और मैं यहाँ पे आ गई और मैंने यहाँ इसका लिंक पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब पिक अ बोर्ड। अभी मैंने कोई बोर्ड नहीं बनाया हुआ तो ये प्रोफाइल पे जा रहा है, जाने देते हैं। रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ पे डालने बहुत ज़रूरी हैं, इससे आपकी सर्च में हेल्प होगा। तो मैंने एक डाल दिया कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट के अराउंड जो जो आ रहा है उसको पिक कर लेंगे। कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट आइडियाज़, ब्लॉगिंग हो गया, सोशल मीडिया हो गया, और देखते हैं क्या क्या आ रहा है। इंस्टाग्राम हो गया, और क्या रेलेवेंट हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल कैमरा टिप्स हो गई, और स्टोरी टेलिंग हो गई, और क्या क्या डाल सकते हैं हम, क्या रेलेवेंट है इससे देखो। व्लॉग हो गया आपका, व्लॉगिंग डाल सकते हो। इधर नहीं आ रहा है व्लॉग तो कोई बात नहीं, कैमरा डाल दो, टिप्स डाल दो। कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट टैग्स हैं यहाँ पे, देखो बहुत सारी टिप्स आ रही है इसमें। आपकी फ़ोटोग्राफी टिप्स हो सकती हैं, आपकी और कौन सी टिप्स यहाँ पे रेलेवेंट हैं, इसमें से और कोई नहीं है। तो इनको किया हमने डन। आपने कुछ रिलेटेड टॉपिक्स उठा लिए, कोई प्रोडक्ट आपको टैग करना है आप उसको डाल सकते हो यहाँ पे। अभी मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई लिंक नहीं है, इसीलिए मैं कुछ नहीं टैग कर रही। अब मैं यहाँ पे स्केड्यूल भी कर सकती हूँ। अगर आपको अपना पिन रात के 12 बजे डालना है और आप 10 बजे सो जाते हो तो उसके लिए आपके पास स्केड्यूलिंग ऑप्शन है, आपको किसी और थर्ड पार्टी स्केड्यूलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर कुछ एडवांस सेटिंग्स आ जाती हैं, उनको भी देख लेते हैं कि आप यहाँ पे कमेंट्स अलाउ करना चाहते हो अपने पिन पे या नहीं। मैं करना चाहती हूँ तो मैंने ऑन कर दिया। ऑल्ट टेक्स्ट, ये तब काम आता है जब आपका नेट स्लो हुआ है किसी सामने वाले बंदे का, उसको आपकी पिन नहीं दिख रही, उसकी जगह पे वो क्या टेक्स्ट देखे। जनरली यहाँ पे वो कंटेंट रहता है जो आपकी पिन में सब कुछ लिखा होता है। अभी मैं वो नहीं डाल रही हूँ। शॉपिंग रिकमेंडेशंस दे सकते हो। क्या ये एआई से बना है? तो इफ़ यस तो आपको ये ऑन करना होगा। मैंने एआई से नहीं बनाया, मैंने कैनवा से बनाया तो मैंने ऑफ रखा। दिस प्लेस इंक्लूड्स एन एआई जनरेटेड पर्सन, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है तो मैं ये ऑन नहीं कर रही। जब ऐसा हो तो आप प्लीज़ उसको येस कर देना। और अपना ये पिन क्रिएट कर लिया है आपने। अब पिन तो बन गई, पर
ऐसे से बिखरी हुई पिन्स का फ़ायदा क्या है, उसको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। पिंटरेस्ट एक एस्थेटिक प्लेटफॉर्म है। तो एक बार इसको हमारा हमने, ये रही हमारी क्रिएटेड पिन्स, हमने रिफ़्रेश कर लिया है। अब मुझे इस पिन को बोर्ड में डालना है, तो अब मैं कर रही हूँ बोर्ड क्रिएट। बोर्ड का नाम हो सकता है मेरा कंटेंट क्रिएशन आइडियाज़ फॉर बिगिनर्स। और अब मैंने यहाँ पे अपने बोर्ड का नाम रख लिया। क्या मुझे अपने बोर्ड को प्राइवेट रखना है कि जिसके पास लिंक हो बस उसे ही वो ही देख सके? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं रखना, मुझे इसको पब्लिक रखना है। मैं यहाँ पे कोलैबोरेटर्स भी ऐड कर सकती हूँ, पर आई वांट दिस बोर्ड टू बी माइन, तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे नॉर्मली रख के क्रिएट कर दिया। अब हमारा एक बोर्ड बन गया है। अब यहाँ पे देखो कितने सारे कंटेंट क्रिएशन के उसके जैसे आइडियाज़ आ गए। आप वहाँ से भी कंटेंट खींच सकते हो। अब मेरे को एक चीज़ करनी है, इस बोर्ड को एडिट किया मैंने। यहाँ देखते हैं हम क्या क्या डाल सकते हैं। एक हेडर इमेज डाल सकते हैं अपने बोर्ड पे। फ़िलहाल मेरे पास कोई इमेज नहीं है, या कुछ एक हेडर इमेज डाल सकते हैं। वो जनरली उन इमेजेस में से एक होती है जो आपकी पिन्स होती हैं। और क्या ऑप्शन है मेरे पास बोर्ड के लिए? डिस्क्रिप्शन। बोर्ड का डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है कि इस बोर्ड में आके बंदे को क्या मिलने वाला है, ये हम आगे चल के समझेंगे कि क्या क्या डालना है, कैसे कीवर्ड्स यूज़ होंगे। इससे जस्ट नेक्स्ट मॉड्यूल में हम वो कवर करने वाले हैं। आप बोर्ड की एक कवर इमेज ऐड कर सकते हो थ्रू सेव्ड पिन्स। जो यहाँ आपकी पिन्स हैं उनमें से ही एक कवर इमेज होगी। कोलैबोरेटर्स ऐड कर सकते हो, अपने पिन्स को इंस्पायर्ड बाय दिस बोर्ड अपनी होम फीड में ला सकते हो और आप उसको डिलीट कर सकते हो। मुझे कुछ नहीं करना है इसमें से ऐसा। अब यहाँ पे हमारा बोर्ड क्रिएट हो गया है। करते हैं इसको ऑर्गेनाइज। इस पिन को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे दिख रहा है आपका ऑप्शन एडिट में जाके यहाँ से आप इसको अपने बोर्ड में सेव कर लोगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें क्रिएटेड में, तो हमारे जो बोर्ड्स हैं, ये रहा हमारा एक बोर्ड तैयार है, हमने तैयार कर लिया है। वो सेव्ड ऑप्शन में दिखता है। इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पिन्स आ गई। अब मैंने एक ऐसा अपना बोर्ड बना के रख लिया है ताकि मुझे ना डाउन द लाइन आइडियाज़ मिलते रहें। अब आपका एक बोर्ड बन गया है। जैसे जैसे आप पिन्स डाले जा रहे हो, आप उनको बोर्ड्स में ऑर्गेनाइज करते रहो, ताकि कोई बंदे के पास अगर आपके इस बोर्ड का लिंक है, जैसे मेरे पास ये लिंक है, मैंने इसको शेयर किया, कॉपी किया। अब मैं किसी को भी ये बोर्ड का लिंक दूंगी ना, उसके अंदर जितने भी पिन्स हैं वो उसको मिल जाएंगे। बहुत आराम से जाके वो उसको देख सकता है, उसके अंदर का कंटेंट देख सकता है। एक बोर्ड आपका और बन सकता है। क्या बन सकता है? जैसे कि लेट से आप होम डेकोर का बना रहे हो, तो आपने लिख दिया होम डेकोर आइडियाज़ फॉर स्मॉल रूम्स, और ये बोर्ड क्रिएट कर लिया। अब आपने जितने भी आपके आइडियाज़ हैं, देखो आइडियाज़ आने लगे यहाँ पे, है ना, ये आपने देखा तो आपको इसके अराउंड आइडियाज़ दिखने लगे। इस तरह के आइडियाज़ आपको अपने बोर्ड में डालने हैं। पिन्स आप अपनी उसमें डालते रहना। किसी को भी आप वो बोर्ड का लिंक दोगे, आराम से वो आपकी सारी पिन्स उस कंटेंट के रेलेवेंट देख सकता है। थर्ड ऑप्शन है आपके पास कोलाज का। कोलाज में आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। आप यहाँ से आइडियाज़ निकाल के लेकर आ सकते हो। जैसे ये वाला आपने ले लिया। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहे हो, एडिट करते हैं इसको। अब आप इसमें से एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको करना है। इरेज कर सकते हो, इरेज कर दो इस सबको, इरेज इरेज इरेज। और ये कर दिया आपने अपने कोलाज में। यहाँ पे इसको ऐड। अब आपको और चीज़ें ऐड करनी हैं, कर लेते हैं, किसी ने मना नहीं किया। यहाँ से गए, अब मैंने ये ले लिया और इसको फिर एडिट किया। इसमें से जो बाकी जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए, लेट से सिलेक्ट ऑल कर लिया। और मुझे जैसे इसमें से ये नहीं चाहिए, ये वाला हटाना है मुझे, तो इसको मैंने हटा दिया और अपने कराउज़ल में ऐड कर लिया। ऐसे करके आप यहाँ पे ना, जैसे इसको आपने फिर से चूज़ किया और इसको आपने कर दिया यहाँ से शेप में डाल दिया। थोड़ा आपने इसको रीसाइज़ कर दिया कि आपको ये सिर्फ इतना पार्ट चाहिए। डन कर लिया। और छोटा करना है आप और छोटा कर सकते हो, और किसी भी शेप में आप उसको फिट कर सकते हो। इट इज़ अप टू यू। इतना सा पार्ट चाहिए, इतना सा ले लिया और डन कर दिया। वो इरेज हो गया था, तो खैर कोई बात नहीं। ऐसे करके आप यहाँ एक कराउज़ल बना सकते हो अपना। फिर नेक्स्ट किया आपने और वो कराउज़ल आपके प्रोफाइल पे सेव हो गया। अब आप इसमें रीमिक्सिंग का ऑप्शन दे सकते हो। अदर्स कैन यूज़ योर कोलाज
टू क्रिएट देयर ओन वर्जन। चलो ऑप्शन दे देते हैं, पिक अ बोर्ड, प्रोफाइल पे कराना है, किस बोर्ड में आपको ये डलवाना है वो कर सकते हो, और इसको कर लिया आपने सेव। अब जो मेरे बोर्ड में आएगा उसको ये कराउजल भी दिखेगा। अब आपको ये दिख रहा है इसके नीचे कितने व्यूज़ हैं, कितने क्लिक्स हैं, कितने लोगों ने इनको पिन करके सेव किया है, यहाँ पे सब दिख जाएगा। और यही आपको डाउन द लाइन ट्रैक भी करना है, कैसे एनालिटिक्स चल रहे हैं, क्या क्लिक हो रहा है, कौन सा बोर्ड अच्छा चल रहा है, कौन सा पिन अच्छा चल रहा है, ये सब चीज़ें आपको समझनी है। अपनी नीश से रेलेवेंट कंटेंट क्रिएट करते रहो, और आगे चल के अभी मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कब पोस्ट करना है, कैसे पोस्ट करना है, कितना पोस्ट करना है, क्या एसईओ करना है, किस तरह से एसईओ करना है, कैसे कीवर्ड्स डालने हैं, सब कुछ अभी हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस मॉड्यूल का सिंपल सा पर्पस था कि मैं आपको पिंटरेस्ट पे पोस्ट करना सिखा दूं, कैप्शन डालना सिखा दूं, पिन बनाना सिखा दूं, बोर्ड बनाना सिखा दूं और कोलाज बनाना सिखा दूं। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और अब बढ़ते हैं हम अपने अगले मॉड्यूल की तरफ, मॉड्यूल नंबर 4 की तरफ। पिछले मॉड्यूल्स में हमने पिंटरेस्ट को समझ लिया, अकाउंट और प्रोफाइल सेटअप कर ली, बोर्ड बना लिया, पिन पोस्ट कर दिया, और अब आता है वो पार्ट जो एक्चुअली डिसाइड करेगा कि आपका कंटेंट पिंटरेस्ट पर डिस्कवर होगा या नहीं, एंड दैट इज पिंटरेस्ट एसईओ। एसईओ का नाम सुनते ही ना आपके दिमाग में गूगल या यूट्यूब आ रहा होगा, और वो परफेक्ट है, मैं मानती हूँ आना चाहिए, क्योंकि पिंटरेस्ट को अगर एक चीज़ की तरह समझना है तो उसे सोशल मीडिया से ज़्यादा एक विजुअल सर्च इंजन की तरह समझो। आप कितने भी ब्यूटीफुल पिन बना लो, कितने भी वैल्यूएबल पिन बना लो, अगर पिंटरेस्ट को समझ नहीं आ रहा कि वो पिन किस टॉपिक के बारे में, तो सही ऑडियंस तक कैसे जाएगा। इस मॉड्यूल में हम थ्योरी नहीं करेंगे, हम कीवर्ड्स कैसे ढूंढते हैं, पिंटरेस्ट सर्च बार कैसे यूज़ करना है, पिंटरेस्ट ट्रेंड्स क्या है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, पिन टाइटल कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्शन कैसे ऑप्टिमाइज करनी है, बोर्ड्स को एसईओ फ्रेंडली कैसे बनाना है, ये सब सीखेंगे। और लाइव में एक कीवर्ड रिसर्च एक्टिविटी भी करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, पिंटरेस्ट एसईओ क्या होता है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में अगर बोलना चाहूँ, आपके पिन्स, बोर्ड्स और प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, जब कोई पिंटरेस्ट पर सर्च करे तो आपका कंटेंट उसके सामने आए। एग्जैक्टली जैसे गूगल पर होता है, आप गूगल पर जाकर सर्च करते हो ना कंटेंट क्रिएशन आइडियाज़ फॉर बिगिनर्स, गूगल डिसाइड करता है कि कौन सा पेज आपको दिखाना है। पिंटरेस्ट पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस डिफरेंस ये है कि जो पिंटरेस्ट का आंसर है वो विजुअल फॉर्म में आएगा। आप सर्च करोगे कंटेंट क्रिएशन आइडियाज़, पिंटरेस्ट आपको विजुअल पिन्स दिखाएगा। तो पिंटरेस्ट का एसईओ का सिंपल फॉर्मूला है, राइट कीवर्ड प्लस राइट कंटेंट प्लस राइट ऑप्टिमाइजेशन। और एक चीज़ और जो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पिंटरेस्ट सर्चेस के ह्यूज मेजॉरिटी अनब्रांडेड है। इसका क्या मतलब है, मतलब लोग हर बार किसी स्पेसिफिक ब्रांड का नाम सर्च नहीं कर रहे, दे आर लुकिंग फॉर आइडियाज़, सॉल्यूशंस एंड इंस्पिरेशन। और क्रिएटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर यूज़र किसी ब्रांड को सर्च नहीं कर रहा तो आपका कंटेंट भी उस डिस्कवरी जर्नी में एंटर कर सकता है। ये और यही तो पिंटरेस्ट का गेम है। अब कीवर्ड्स मैटर क्यों करते हैं, क्यों मैं बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रही हूँ अच्छे कीवर्ड्स होने चाहिए, सर्च ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। 3 रीज़न है। सबसे पहला तो ऑब्वियसली डिस्कवरी, आपका कंटेंट दिखेगा ही नहीं तो बिकेगा कहाँ से। रैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट और लॉन्गिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डिस्कवरी समझ लेते हैं। कीवर्ड्स पिंटरेस्ट को बताते हैं कि आपका पिन किस सर्च के लिए रेलेवेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक पिन बनाया 5 कंटेंट आइडियाज़ फॉर बिगिनर्स। अगर आपने कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड रेलेवेंट कीवर्ड्स यूज़ नहीं किए तो पिंटरेस्ट को कॉन्टेक्स्ट कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले तो डिस्कवरी के लिए आपको अच्छे कीवर्ड्स की ज़रूरत है। दूसरा आपकी रैंकिंग है। राइट कीवर्ड्स पिंटरेस्ट को ये समझाने में हेल्प करते हैं ये कंटेंट किस ऑडियंस को दिखाना है। आप पिंटरेस्ट को बेसिकली सिग्नल दे रहे हो, हे पिंटरेस्ट ये पिन क्रिएशन के बारे में, आप प्लीज़ इसको उन लोगों को दिखा देना जो कंटेंट क्रिएशन ढूंढ रहे हैं। एंड थर्ड इज़ लॉन्गिविटी। पिंटरेस्ट का एक बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है कि एक प्रॉपरली ऑप्टिमाइज पिन महीनों या सालों तक डिस्कवर हो सकती है। सो एसईओ एक बार अगर आपने सही से कर दिया, कंटेंट का काम सिर्फ आज के व्यूज़ तक लिमिटेड नहीं रहेगा, आगे तक वो दिखता रहेगा। और एक लाइन हमेशा याद रखना, जब भी आप पिंटरेस्ट पे काम कर रहे हो, पिंटरेस्ट पर बेस्ट डिज़ाइन भी यूजलेस हो जाएगा अगर राइट ऑडियंस उसे डिस्कवर नहीं करती। इमेजिन करो आपने दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल वेडिंग प्लान बना दिया, टाइटल है अमेजिंग आइडियाज़,
पिंटरेस्ट को पता ही नहीं कि ये वेडिंग डेकोर है, मेहंदी इसमें है, ब्राइडल डेकोर इसमें है, या बर्थडे पार्टी, जो भी आपने उसमें कवर किया है। ब्यूटीफुल है मैंने मान लिया, क्या सर्चेबल है? नहीं ना। एंड पिंटरेस्ट पर सर्चेबल होना एक्सट्रीमली 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 इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ मैं मॉड्यूल में शायद 100वीं बार कह रही हूँ इस लेक्चर में, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सर्च का गेम है सारा। अब थ्योरी तो हो गई, अब पता कैसे चलेगा कीवर्ड्स कैसे लेके आने हैं, क्या डालना है क्या नहीं डालना। तो उसके लिए सबसे पहला जो हमारा टूल है पिंटरेस्ट का, वो है सर्च बार पिंटरेस्ट का। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या है? आपको स्टार्टिंग में किसी पेड एसईओ टूल की ज़रूरत नहीं है। पिंटरेस्ट का अपना सर्च बार ही एक कीवर्ड गोल्ड माइन है। सपोज़ मेरा नीश कंटेंट क्रिएशन है, मैं पिंटरेस्ट सर्च बार पे जाती हूँ और देखती हूँ कंटेंट क्रिएशन लिखने पे मुझे क्या मिलता है। मैं आ गई पिंटरेस्ट पे और मैंने यहाँ आके लिखा कंटेंट क्रिएशन। अब देखो आपको यहाँ पे ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कुछ कीवर्ड्स दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या सजेशंस आ रहे हैं, आइडियाज़, एस्थेटिक, डिज़ाइन, स्टिकर, मीम्स, पोस्टर, वीडियो, टूल्स, इमेजेस, इलस्ट्रेशन। ये सजेशंस रैंडम नहीं है, ये बेसिकली पिंटरेस्ट के सर्च बिहेवियर से रिलेटेड सजेशन है। यहाँ आपको पोटेंशियल कीवर्ड्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। सिंपल प्रोसेस है, ब्रॉड टॉपिक सर्च करो, ऑटो कंप्लीट सजेशन जो जैसे कि ये दे रहा है उन पे ध्यान दो, जो आपको सजेशंस रेलेवेंट लग रहे हैं उनको नोट डाउन कर लो। एंड फोर्थ थिंग, सर्च के लास्ट में जाके अगर आपको ऐसे कोई प्रोफाइल दिख रही है तो उसको भी इग्नोर मत करना। वहाँ जाकर देखना वो क्या कंटेंट डाल रहा है, कैसे कीवर्ड्स डाल रहा है, कैसे टाइटल्स डाल रहा है, कैसे डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। देखो यार, एसईओ हो गया, कंटेंट हो गया, ये आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करके निकालना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि दूसरे लोग क्या यूज़ करके, कैसे वर्ड्स यूज़ करके सर्च में आ रहे हैं। उसके बाद हमारा जो दूसरा टूल है जहाँ हम सर्च कर सकते हैं कि पिंटरेस्ट पर क्या ट्रेंड कर रहा है, क्या सही में मैंने सही कीवर्ड्स उठाए हैं या नहीं। मान लिया मेरे पास कीवर्ड्स आ गए, पर क्या ये करंटली ग्रो कर रहे हैं? क्योंकि कीवर्ड्स रेलेवेंट होना और कीवर्ड ट्रेंडिंग होना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे हमें हेल्प करेगा पिंटरेस्ट का ट्रेंड्स। सिंपली क्या करना है, आपको जाना है पिंटरेस्ट ट्रेंड्स। सिंपली क्रोम पे हम गए और हमने टाइप किया पिंटरेस्ट, स्पेलिंग इग्नोर कर देना कोई बात नहीं, ट्रेंड्स। पिंटरेस्ट ट्रेंड्स पे अब हम आ गए हैं और अब हमें चेक करना है हमारे कीवर्ड्स क्या ट्रेंड कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो पहले तो यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। अपनी सेम पिंटरेस्ट आईडी से ही आप लॉगिन कर सकते हो जिससे आपने अपना पिंटरेस्ट बनाया हुआ है। और अब हमने पिंटरेस्ट ट्रेंड्स में लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे ना देखो, सर्च में आके आप ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हो, क्या क्या ट्रेंड कर रहा है। अभी देखो, जैसे जो जनरली हर जगह ट्रेंड कर रहा है इस वक्त, जो ट्रेंड में आ रहा है, एनिमल कटाई, कैट्स आई, इंटर्न एनिमल हॉस्पिटल, मतलब कुछ कुछ चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं, वो यहाँ मुझे शो कर रहा है। अब यहाँ पे ना आप इंटरेस्ट बेस्ड भी सर्च कर सकते हो, जैसे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ गए। अब आपको अगर लेट्स से आपका जो कंटेंट है वो फैशन या वेडिंग के अराउंड है, तो हम यहाँ देख लेते हैं वेडिंग, ठीक है। अब हमें पता चल रहा है वेडिंग में क्या क्या कीवर्ड्स ट्रेंड कर रहे हैं। ड्रीमी वेडिंग ड्रेस, रस्टिक फॉल वेडिंग गेस्ट आउटफिट, वेडिंग रिंग सेट्स। और अब यहाँ पे आप और चीज़ें चेंज कर सकते हो, रुक जाओ, यहाँ मोमेंट्स आ गया, आप मोमेंट सेट कर सकते हो। एज, किस एज रेंज को सर्च में आ रहा है, मेल फीमेल, क्या कीवर्ड्स को इंक्लूड करना है, किन को एक्सक्लूड करना है, आप वो सब डाल सकते हो। उसके बाद दूसरा है सीजनल ट्रेंड्स, जो कि लास्ट 30 डेज़ में उठ रहे हैं। क्यूट ऑगस्ट नेल्स, क्योंकि अगस्त चल रहा था, ऑगस्ट नेल आइडियाज़ ऑगस्ट, ये पूरा पूरा नेल आइडियाज़ पे चल रहा है। फिर नेशनल गर्लफ्रेंड डे आया था, वो आ रहा है यहाँ पे ट्रेंड में। बैक टू स्कूल, क्योंकि छुट्टियाँ खुली थी, स्कूल ख़त्म हुआ था, उसकी डिटेल्स आने लगी हैं। वॉलपेपर्स आ गया है, लियो सीज़न चल रहा था, आपका ज़ोडिएक साइन उस वक्त, आप अगस्त में शायद लियो और वर्गो चलते हैं, तो उनके ऊपर कॉन्टेंट आ रहा है। फिर आप क्या देख सकते हो यहाँ पे, और क्या क्या है, टॉप मंथली ट्रेंड्स की इस महीने किन किन चीज़ों पे व्यूज़ आए हैं। नेल्स पे आए हैं, वॉलपेपर्स पे आए, हेयर स्टाइल पे, अगेन नेल्स पे वापस, आउटफिट पे आए हैं, ड्राइंग पे आए हैं, डिनर पे आए हैं, क्या क्या एस्थेटिक है उन पे आए हैं। ईयरली इस साल क्या क्या ट्रेंड किया है पूरे इस ईयर में, उसका डेटा आ गया है। यहाँ पे आपको पता है क्या क्या दिखेगा, सर्च वॉल्यूम दिख रहा है, कितना वीकली चेंज, मंथली चेंज, ईयरली चेंज हो रहा है।
इनफैक्ट आप ये डे ऑन डे बेसिस पे ग्राफ भी देख सकते हो कि क्या ग्राफ चल रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, सर्च कितना रिलेवेंट हो रहा है। पिंटरेस्ट पे आके आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। अब पिंटरेस्ट ट्रेंड से हम आगे चल के क्या देख सकते हैं, अपने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की बात अगर हम करें, ये मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है तुम्हारा कंटेंट क्रिएशन। थोड़ा हवा में नहीं है, मतलब बहुत ब्रॉड है, आपको क्या चाहिए समझ नहीं आया। कंटेंट क्रिएशन करना है, आइडियाज़ चाहिए, टूल्स चाहिए, बिजनेस के लिए चाहिए, बिगिनर्स के लिए चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब इस ब्रॉड कीवर्ड में कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। अब इसी की जगह अगर मैं यहाँ लिख दूँ कंटेंट क्रिएशन आइडियाज़ फॉर बिगिनर्स, क्या मैं स्पेसिफिकली बता नहीं रही हूँ कि मैं किसके लिए कंटेंट बना रही हूँ, क्या दे रही हूँ। टॉपिक कंटेंट क्रिएशन है, बिगिनर्स के लिए, उन्हें आइडियाज़ चाहिए, तो पिंटरेस्ट को भी कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा क्लियरली मिलेगा। इसीलिए लॉन्ग टेल कीवर्ड्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। जनरली लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में 3 या उससे ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं और स्पेसिफिक सर्च इंटेंट कैप्चर करना है। अब एक और एग्जांपल लो, आपने लिखा होम डेकोर, क्या मतलब इससे मैं क्या समझूं। वहीं अगर मैं लिख दूं स्मॉल बेडरूम होम डेकोर आइडियाज़, ज़्यादा स्पेसिफिक है, पिंटरेस्ट को समझ आएगा किसके लिए है, ऑडियंस कौन है और क्या देख रहे हैं। वहीं अगर मैं लिख रही हूँ फैशन, उसी की जगह अगर मैं लिख दूँ कैजुअल समर आउटफिट्स फॉर वुमेन, अब स्पेसिफिक सर्चर को स्पेसिफिक कंटेंट मिलेगा। रिजल्ट क्या होगा, ज़्यादा रेलेवेंस होगा, ज़्यादा चांसेस होंगे सेव्स के, ज़्यादा चांसेस होंगे क्लिक्स के। आप ये मत सोचो कि आप ब्रॉड ऑडियंस को चले जाओगे तो आपका कंटेंट वायरल हो जाएगा। जब उस पर क्लिक्स और सेव्स ही नहीं आएंगे, पिंटरेस्ट उसको खारिज कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। कम ऑडियंस तक जाओ, रेलेवेंट ऑडियंस तक जाओ, ताकि ज़्यादा सेव्स हों, ज़्यादा क्लिक्स हों और पिंटरेस्ट आपके पिन को ज़्यादा प्रमोट करे। ह्यूज कीवर्ड्स के पीछे नहीं भागना है, कभी कभी स्मॉलर और ज़्यादा स्पेसिफिक कीवर्ड्स आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। अब एसईओ की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक जगह जहां आपको अपने एसईओ का बहुत ध्यान रखना है वो है पिन टाइटल। यहाँ पे आपको ना मैक्सिमम 100 कैरेक्टर्स में अपना एसईओ करना है और जो सबसे पहला कीवर्ड डाल रहे हो वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मान लो कि कीवर्ड रिसर्च आपने ख़त्म कर ली, कीवर्ड यूज़ कहाँ करोगे, पिन टाइटल में ही करोगे, राइट। पिन टाइटल की मैक्सिमम लिमिट अकॉर्डिंगली जनरली 100 कैरेक्टर्स है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 100 कैरेक्टर्स भरने ही भरने हैं, क्वालिटी पे ध्यान देना है स्टफिंग को छोड़ के, और टाइटल में सिर्फ कीवर्ड अपफ्रंट रखना इम्पॉर्टेंट है। लेट्स कंपेयर, एग्जांपल देती हूँ। एक बैड आपका कैसे हो सकता है, आपका एक आपने ये डाल दिया अमेजिंग टिप्स यू नीड। एक तो ये वेग है, पता नहीं किसके लिए है, इसमें कुछ कीवर्ड है, अमेजिंग क्या कोई कीवर्ड है, नो। टिप्स कीवर्ड नहीं है, यू नीड कीवर्ड नहीं है, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये पिन किसके लिए मैं बना रही हूँ। अब उसी की जगह अगर मैं लिख दूँ कंटेंट क्रिएशन आइडियाज़ फॉर बिगिनर्स पाइप लगा के इजी टिप्स, क्या मेरा कीवर्ड अपफ्रंट नहीं है, बहुत क्लियरली दिख रहा है, क्या बेनिफिट मिल रहा है मेरी पिन से वो भी दिख रहा है, और रीडेबल है, देखने में समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। तो आप एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो इसके लिए। सबसे पहले अपना मेन कीवर्ड जो कि यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन था, फिर बेनिफिट एंगल की आइडियाज़ दे रहे हो आप बिगनर्स को, और फिर एक पाइप या ब्रैकेट लगा के थोड़ी सी और डिटेल्स दे सकते हो कि ईजी टिप्स मिलेंगे, आप इस पिन को देख सकते हो। यूज़र को इंस्टेंटली समझ आ रहा है कि पिन में क्या मिलेगा और पिंटरेस्ट को भी कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है। सो टाइटल को क्लेवर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर बनाने की ज़रूरत है। पिंटरेस्ट पे ना मिस्टीरियस एस्थेटिक टाइटल्स नहीं चलेंगे, यूज़फुल टाइटल से ही काम होगा। और उसके बाद बारी आ जाती है आपके पिन के डिस्क्रिप्शन के एसईओ की। यहाँ मैक्सिमम 500 कैरेक्टर्स की लिमिट, और यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है कीवर्ड को बस भर देते हो यार, स्टफिंग कर देते हो। प्लीज़ ऐसे मत करना, कंटेंट क्रिएशन टिप्स, कंटेंट क्रिएशन आइडियाज़, कंटेंट क्रिएशन बिगनर, ये एसईओ नहीं है, ये कीवर्ड स्टफिंग है। कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं है, ज़बरदस्ती आप कुछ वर्ड्स बस वहाँ डाल रहे हो। कीवर्ड्स को नेचुरली सेंटेंस में यूज़ करो। आपकी डिस्क्रिप्शन का सिंपल सा स्ट्रक्चर होना चाहिए। सबसे पहले आपको एक हुक लाइन देनी है, 1-2 लाइन में मेन कीवर्ड और क्यूरियोसिटी जनरेट करनी है आपको। फिर आपको बताना है इस पिन या ब्लॉग या रील में क्या मिलने वाला है, जिसमें आपके 2-3 कीवर्ड्स नेचुरली आ जाएं। थर्ड आपको देना है CTA, कॉल टू एक्शन। क्लिक करो, सेव करो, बोर्ड पे पिन करो, ये आपको ट्राई करना है। और फाइनली हैशटैग्स जो कि ऑप्शनल है। अब आपको यहाँ पे 2 से 5 हैशटैग्स देने हैं एंड में। एक एग्जांपल देती हूँ, लुकिंग फॉर कंटेंट क्रिएशन आइडियाज़ फॉर बिगनर्स। अब यहाँ पे देखो, ये जो ये ना कंटेंट क्रिएशन आइडियाज़ फॉर बिगनर्स, ये आपका पहला कीवर्ड हो गया।
डायरेक्टली आपने एक कीवर्ड यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे आपने एक कीवर्ड दे दिया। यहाँ है 30 इजी प्रॉम्प्ट्स, 30 इजी कंटेंट प्रॉम्प्ट्स। ये अगेन एक और कीवर्ड हो गया जो तुम्हें रोज़ पोस्ट करने में हेल्प करेंगे बिना क्रिएटिव ब्लॉक के। फिर आपने CTA दे दिया, सेव दिस पिन, ट्राई दिस वन आइडिया, कंटेंट क्रिएशन और क्रिएटर टिप्स आपके हैशटैग्स हो गए। आपको डिफरेंस दिखा, कीवर्ड है, वैल्यू है, नेचुरल लैंग्वेज है, कॉल टू एक्शन है, SEO भी हो गया और इंसान के लिए रीडेबल भी है। अब डिस्क्रिप्शन के बाद बारी आ गई है आपके बोर्ड की, पिंटरेस्ट बोर्ड के SEO की। क्योंकि एक चीज़ जो बिगनर्स ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं वो हैं ये बोर्ड्स। हम यूजुअली सोचते हैं बोर्ड बस कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए है, पर पिंटरेस्ट में बोर्ड्स भी सर्च रिजल्ट्स में रैंक कर सकते हैं। तो बोर्ड्स का SEO भी करना होगा। सबसे पहला SEO तो बोर्ड के टाइटल में ही होगा। आप ना ये मत लिख देना माय आइडियाज़, ये किसी तरह का कोई SEO नहीं है। आपके बोर्ड का टाइटल भी कीवर्ड से भरा हुआ होना चाहिए, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन टिप्स। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आप यहाँ पे इस बोर्ड में कंटेंट क्रिएशन के टिप्स दे रहे हो। या अगर डेकोर की बात करें तो स्मॉल बेडरूम डेकोर आइडियाज़। कीवर्ड रिच मतलब कीवर्ड से भरा हुआ नाम रखना है। फिर बारी आ जाएगी बोर्ड के डिस्क्रिप्शन की। 2-3 लाइंस में कीवर्ड्स नेचुरली डालने हैं, इस बोर्ड पे क्या मिलना है ये बताना है। बोर्ड का जो कवर है ना वो क्लीन होना चाहिए और ऑन बोर्ड एक कवर इमेज रखो ताकि लोगों को समझ आ जाए और अगर क्लिक रैंकिंग में भी हेल्प करता है। फिर आ जाती है कैटेगराइजेशन। राइट कैटेगरी सिलेक्ट करो ताकि पिंटरेस्ट सही ऑडियंस को दिखाए। बोर्ड में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जब आप क्रिएट करते हो, जो आपका कंटेंट है उससे रेलेवेंट कैटेगरी ही पिक करना। एक बात ध्यान रखो, SEO सिर्फ पिन लेवल का गेम नहीं है, आपके प्रोफाइल का इकोसिस्टम भी ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। चाहे वो प्रोफाइल हो गई, बोर्ड्स हो गए, पिन्स हो गई, सब पिंटरेस्ट को चिल्ला चिल्ला के एक ही स्टोरी बताएं जो कि आपका नीश है। अब कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने ऑब्जर्व की है बिगिनर्स करते हैं, जो मैं भी कर रही थी जब मैं एक टाइम पे एक क्लाइंट के लिए पिंटरेस्ट चला रही थी। उन गलतियों को नहीं करना, क्योंकि SEO सीखने के बाद जनरली एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं, या तो कीवर्ड्स यूज़ ही नहीं करते और या फिर हर जगह कीवर्ड्स भर देते हैं। अब देखो यहाँ सबसे पहली मिस्टेक है कीवर्ड स्टफिंग की। सेम कीवर्ड को बार बार अननेचुरल वे में रिपीट करना, इसको ऐसा नहीं करना है। ब्रॉड कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हो, लेट से आपका कीवर्ड है कंटेंट क्रिएशन और आप इसी को हर जगह भरे जा रहे हो, कंटेंट क्रिएशन टिप्स, कंटेंट क्रिएशन आइडियाज़। बताओ तो किसके लिए रेलेवेंट है। ब्रॉड कीवर्ड से हट के लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की तरफ जाना है। बोर्ड टाइटल्स को बहुत जेनेरिक रखना, जैसे कि बोर्ड 1 आइडियाज़, बोर्ड 2, इस तरह के बोर्ड टाइटल्स मत रखना, पिंटरेस्ट को कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा। मिस्टेक नंबर 4, डिस्क्रिप्शन खाली छोड़ देना या वहाँ सिर्फ हैशटैग्स डाल देना। यार आपका पिन ना एक इंसान के पास जाने वाला है, किसी मशीन के पास नहीं। कोशिश करो जब वो आपके पिन पे लैंड करे तो उसको लगे कि एक इंसान ने इसको लिखा है। आप आपस में उससे बात कर रहे होगे वाया योर डिस्क्रिप्शन, तो उसको अच्छे से लिखना है। ट्रेंडिंग कीवर्ड्स आ गए पर उसका कोई टाइम नहीं है, सीजनल कीवर्ड में वो रैंक ही नहीं कर रहा। बस आपको यूज़ करना था तो आपने कर लिया। अब मान लो दिसंबर चल रहा है और आप अगस्त के नेल आर्ट आइडियाज़ डाल रहे हो, कैसे चलेगा। ट्रेंडिंग है मैंने मान लिया, बट सीज़न भी देखना होगा। और एक ही पिन डिज़ाइन या कीवर्ड को रिपीट पोस्ट करना, आपके पेज पे कोई फ्रेशनेस ही नहीं है। प्लीज़ इसका ध्यान रखो। सेम ब्लॉग या प्रोडक्ट है तो भी डिफरेंट विजुअल एंगल्स क्रिएट करो। और अब बारी आ गई है तुम्हारी लाइव एक्टिविटी की। तुम्हें पिंटरेस्ट पे जाना है, सर्च बार में लिखो कंटेंट क्रिएशन या जो भी तुम्हारी नीश का ब्रॉड कीवर्ड है, जैसे कि डेकोर हो गया। अब जो 8 से 10 ऑटो कंप्लीट सजेशंस आ रहे हैं उनको कॉपी में लिख लो। फिर गाइडेड सर्च पिल चेक करो, 5 रिलेटेड कीवर्ड पिल्स निकाल लो। पिंटरेस्ट ट्रेंड पे जाओ, कंटेंट क्रिएशन का ट्रेंड ग्राफ देखो, राइजिंग मतलब ऐसे ऊपर जा रहा है या स्टेबल है या नीचे जा रहा है, कहाँ जा रहा है। 3 लॉन्ग टेल वेरिएशंस बनाओ, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन आइडियाज़ फॉर स्मॉल बिजनेसेस, इंपॉर्टेंट कंटेंट क्रिएशन टिप्स फॉर बिजनेसेस। ऐसे 3 वेरिएशंस बनाओ। इन कीवर्ड से एक सैम्पल पिन टाइटल और एक पिन डिस्क्रिप्शन लिखो और इसी के साथ तुम्हारी मॉड्यूल 4 कंप्लीट हो जाएगी। और आगे बढ़ते हुए हम अपनी मॉड्यूल 5 स्टार्ट करने वाले हैं, कंटेंट स्ट्रैटेजी एंड पोस्टिंग प्लान। सब समझ लिया पिंटरेस्ट कैसे काम करता है, पिन कैसे बनता है, बोर्ड कैसे बनता है, उसका SEO कैसे करते हैं, पर कोई स्ट्रैटेजी तो होगी पिंटरेस्ट पे, या जितना मन चाहे उतना पोस्ट कर दें, कहाँ रुकना है, कैसे करना है, किस वक्त करना है, किस फ्रीक्वेंसी से करना है, ये कौन बताएगा।
मैं ही बताऊंगी, इसी मॉड्यूल में बताऊंगी। तो चलो मॉड्यूल 5 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि क्या पोस्ट करें, कैसे पोस्ट करें, तो सिखा दिया क्या करना है। सबसे पहले ध्यान रखो, पिंटरेस्ट पे हर पिन का एक पर्पस होना चाहिए। एक सिंपल लाइन है, हर पिन वैल्यू ड्रिवन विजुअल होना चाहिए। मतलब सिर्फ प्रिटी इमेजेस अपलोड कर देना काफ़ी नहीं है, उसको यूज़र को कुछ मिलना चाहिए, कुछ सीखने को, कुछ सेव करने को, प्लान करने को, बाय करने को, इंस्पायर होने को। और ब्रॉडली 4 टाइप्स के कंटेंट आप यहाँ पे बना सकते हो। सबसे पहला तो स्टैटिक पिन्स ही हो गया, जैसे कि इंस्टाग्राम के स्टैटिक पोस्ट होते हैं जहाँ आप अपने ब्लॉग या प्रोडक्ट का क्लीन वर्टिकल इमेज डाल सकते हो और उस पर टेक्स्ट ओवरले कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है आइडिया पिन्स या वीडियो, मल्टी पेज के आइडियाज़ पिन्स डाल सकते हो या वीडियो फॉर्मेट में कुछ अपलोड कर सकते हो, जैसे कि ट्यूटोरियल्स हो गए, BTS हो गए, टिप्स हो गए, DIYs हो गए। फिर आप डाल सकते हो इन्फोग्राफिक्स, स्टेप बाय स्टेप या लिस्ट फॉर्मेट में, एंड ट्रस्ट में इनका सेव रेट बहुत हाई रहता है। फिर आ गई आपकी प्रोडक्ट या पोर्टफोलियो, जहां आप डायरेक्टली अपने सर्विसेज, अपने टेम्पलेट्स, अपने डिज़ाइंस को शोकेस कर रहे हो। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हो, डिज़ाइनर हो, फ्रीलांसर हो, तो ये आपके लिए डायरेक्टली वर्क कर सकता है। कंटेंट का पिंटरेस्ट पे एक बहुत बेसिक रूल है, प्रिटी इज़ गुड, यूजफुल इज़ बेटर। अब आप सोच लो आपको पिंटरेस्ट पे अपना कंटेंट गेम कैसे खेलना है। वहीं अगर मैं बात करूँ पिंटरेस्ट के कंटेंट पिलर्स की, ताकि आपको सोचना ना पड़े कि आज क्या पोस्ट करूँ, आपसे बोल देती हूँ कि पिंटरेस्ट पे कुछ नया कंटेंट बनाओ, तो 10 दिन बाद क्या होगा, मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा कि पिंटरेस्ट पे पोस्ट क्या करना चाहिए। इसीलिए हम बना के लेके आ रहे हैं यहाँ पे कंटेंट पिलर्स। 3-4 कोर थीम्स रखेंगे जो बार बार हम रिपीट करेंगे। अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ। आप कंटेंट क्रिएटर हो, आपका पिलर नंबर 1 हो सकता है एजुकेशनल, जहाँ पे आप हाउ टूज बता सकते हो, ट्यूटोरियल दे सकते हो। पिलर नंबर 2 हो सकता है इंस्पिरेशनल, यहाँ पे आप एस्थेटिक आइडियाज़ दोगे, एग्जाम्पल्स दोगे, इंस्पिरेशन दोगे। पिलर नंबर 3 होगा प्रमोशनल, जहाँ अपने प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, टेम्पलेट्स और ऑफर्स को बताओगे। पिलर नंबर 4 होगा कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए, बिहाइंड द सीन हो गया, आपकी प्रोसेस, आपकी क्रिएटर जर्नी। अब सडनली कंटेंट बनाना थोड़ा इजी नहीं लग रहा, क्योंकि आपको हर दिन ज़ीरो से आइडिया इन्वेंट नहीं करना। आपके पास 4 बकेट्स हैं, रोज़ एक बकेट से एक आइडिया निकालना है और अपनी पिन बनानी है। हर बकेट में ना कम से कम 100 आइडियाज़ हैं, तो अगर देखा जाए तो आपके 400 दिन का कंटेंट प्लान्ड है यहाँ पे। अब पिंटरेस्ट की एक स्ट्रैटेजी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है फ्रेश पिन्स। फ्रेश पिन का अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ये है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंटेंट नया बनाना है, आपको बिल्कुल कंप्लीटली नया होना चाहिए। आप सेम ब्लॉग को यूज़ कर सकते हो, सेम प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो, सेम डेस्टिनेशन लिंक का यूज़ हो सकता है, बट आपका जो विजुअल है वो न्यू होना चाहिए। अब एक ब्लॉग है, मान लिया 10 कंटेंट क्रिएशन आइडियाज़। इस ब्लॉग के लिए आपने एक बिन बना के स्टॉप नहीं करना है, आप बना सकते हो। पिन नंबर 1 क्या हो गई, 10 कंटेंट आइडियाज़। पिन नंबर 2 हो गई कंटेंट आइडियाज़ फॉर बिगनर्स। पिन नंबर 3 हो गई नेवर रन आउट ऑफ कंटेंट आइडियाज़। पिन नंबर 4 हो गई 30 डे कंटेंट आइडियाज़। अंदर का जो कंटेंट है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन उसका विजुअल एंगल अलग है, उसकी पैकेजिंग अलग है। और मेरी आपसे सिंपल रिकमेंडेशन है कि आप हर प्रोडक्ट या ब्लॉग के लिए 3 से 5 डिफरेंट फ्रेश पिन्स बनाओ, रादर दैन रीपोस्टिंग सेम। पहले तो आपकी सर्च के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। दूसरा, आप देख सकते हो कि किस तरह का पिन किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो पिंटरेस्ट में अगर मैं एक चीज़ कहूँ तो रीपैकिंग ना चीटिंग नहीं है, स्ट्रैटेजी है जो पिंटरेस्ट आपको खुद दे रहा है और चाहता है आप इसको फॉलो करो। अब कितना पोस्ट करें, कैसे पता चलेगा कि दिन में, या पिंटरेस्ट पे आपने एक न्यू अकाउंट बना लिया, कितना पोस्ट करना है, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको दिन की 3 से 5 पिन्स डालनी पड़ेंगी। अगर आपका पिंटरेस्ट थोड़ा ग्रो कर गया है, मीडियम फेस पे हो, तो 5 से 8 पिन्स डालनी पड़ेंगी। और अगर आपका पिन एस्टैब्लिश हो गया है तो 8 से 12 पिन्स आपको डालनी पड़ेंगी। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो आपको हफ्ते की 15 से 25 पिन्स डालनी पड़ेंगी, या इससे भी ज़्यादा, क्योंकि जैसे जैसे आपका पिंटरेस्ट अकाउंट ग्रो होगा, यहाँ पे आपको कंटेंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी। इंस्टाग्राम पे उल्टा होता है कि जैसे अकाउंट ग्रो होने लगा तो फ्रीक्वेंसी कम कर दी, पर यहाँ पे ना क्वालिटी और कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करेगी, और इसी के साथ साथ वॉल्यूम भी। मतलब ये नहीं कह रही कि 20 लो क्वालिटी पिन्स डाल दोगे तो बहुत सही हो जाएगा। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है।
क्वालिटी मेंटेन करना उससे भी ज़रूरी है। हो सकता है आप 3 से 5 ना डाल पा रहे हो, 1 से 2 डालो लेकिन अच्छी डालो। 5 से 8 ना डाल पा रहे हो तो 4 से 6 डाल दो। 8 से 12 नहीं डाल पा रहे हो तो 7 डालो, लेकिन क्वालिटी अच्छी रखो। पिंटरेस्ट को मैराथन की तरह ट्रीट करो, स्प्रिंट की तरह नहीं। हमने समझ लिया है हमारी पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी क्या रहनी चाहिए, लेकिन कितने बजे पोस्ट करें? क्या पिंटरेस्ट पर एग्जैक्टली 8:03 पे पोस्ट कर दिया तो वायरल हो जाएंगे? नहीं। कंसिस्टेंसी एग्जैक्ट पोस्टिंग टाइम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जनरली इवनिंग में 8 से 12 के अराउंड एक यूज़फुल विंडो माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोग रिलैक्स करते हैं और अपने अपकमिंग इवेंट्स के लिए प्लान कर रहे होते हैं। वीकेंड्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि लोग यहाँ पे लेजर टाइम, मतलब उनके पास फ्री टाइम ज़्यादा होता है और जनरली वो प्लानिंग बिहेवियर में जाते हैं। ट्रैवल हो गया, होम डेकोर हो गया, इवेंट्स हो गया, शॉपिंग हो गया। पर ऑडियंस डिफरेंट हो सकती है, स्पेशली अगर आप ग्लोबल ऑडियंस टारगेट कर रहे हो। यूएस ऑडियंस और इंडियन ऑडियंस एक ही टाइम पर एक्टिव नहीं होगी, इसीलिए स्केड्यूलर का यूज़ करना स्मार्ट हो सकता है। बेसिकली आपको क्या करना है, टाइम पे ऑब्सेशन नहीं लाना है कि 8 बज गए पोस्ट नहीं हुआ। आपको लाना है सिस्टम पे ऑब्सेशन। आपका सिस्टम होना चाहिए कि आज आपकी 5 पेन्स गई हैं या नहीं गई हैं। सिंपल। अब एक स्मार्ट वर्क करते हैं, रीपर्पस करेंगे हम अपने आईजी, यूट्यूब और ब्लॉग्स को। एक कंटेंट बना के हम मल्टीपल पिन्स निकालेंगे, क्योंकि इसका ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। आपको हर बार पिंटरेस्ट के लिए कंटेंट स्क्रैच से नहीं बनाना। अगर आप ऑलरेडी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ब्लॉग के लिए कंटेंट बना रहे हो, पिंटरेस्ट उस कंटेंट को एक पुश या 1 सेकेंड लाइव दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम रील हो गई। रील का कवर फ्रेम या कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेम निकाल लिया, उसका वर्टिकल डिज़ाइन पिंटरेस्ट पे एज अ पिन डाल दिया, रेलेवेंट टाइटल ऐड किया, पिंटरेस्ट का एसईओ किया और डन। इंस्टाग्राम का अगर कोई कराउजल है, उसकी एक स्ट्रॉन्ग स्लाइड निकालो, उसकी पिन बनाओ या मल्टीपल स्लाइड्स को न्यू पिंटरेस्ट फॉर्म में पैकेज कर दो। यूट्यूब के थंबनेल को उठा लो, टाइटल को उठा लो, रीडिज़ाइन करके पिन बना लो और डेस्टिनेशन में आप अपने यूट्यूब का वीडियो लिंक डाल दो। ब्लॉग की बात करें तो एक ब्लॉग पोस्ट है, उस ब्लॉग में से एक पिन मत बनाओ, उसके डिफरेंट सेक्शन से 3 से 5 फ्रेश पिन्स क्रिएट कर सकते हो। तो एक कंटेंट पीस का लाइफ साइकिल कुछ इस तरह दिख सकता है। इंस्टाग्राम पे है, पिंटरेस्ट पे आ गया, यूट्यूब पे है, पिंटरेस्ट पे आ गया, ब्लॉग है, पिंटरेस्ट पे आ गया और पिंटरेस्ट पे आके क्या होगा, ट्रैफिक बैक टू ओरिजिनल कंटेंट, पिंटरेस्ट टू इंस्टाग्राम में होगा, यूट्यूब होगा, ब्लॉग होगा। इसीलिए पिंटरेस्ट को मैं एक्स्ट्रा कंटेंट प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एक कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन इंजन की तरह देखना प्रेफर करती हूँ। अब यहाँ पे ना मैंने आपके लिए एक 30 डेज़ का कंटेंट प्लान बनाया है, स्पेशली फॉर बिगिनर्स, क्योंकि मैं जानती हूँ एक नए प्लेटफॉर्म पे आना, उसको चलाना, उसको समझना थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है। इसीलिए आप अपने पिंटरेस्ट को ना 4 हफ्तों में डिवाइड कर दो, अपनी पिंटरेस्ट की जर्नी को। सबसे पहला हफ्ता आप सिर्फ फाउंडेशन के लिए रखो, प्रोफाइल बनाओ, बोर्ड्स को एसईओ ऑप्टिमाइज़ करना सीखो, 5 कोर बोर्ड्स बना लो, ठीक है, कि क्या क्या पोस्ट करने वाले हो। मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे आपको 5 बोर्ड्स बनाने हैं अपनी नीश के अकॉर्डिंग। डेली 3 से 5 पिन्स पोस्ट करनी है अपने पेज पे, अपने पिंटरेस्ट प्रोफाइल पे। आपका एक गोल होना चाहिए फाउंडेशन और पिंटरेस्ट को समझना। फिर आप आ जाना कंटेंट पिलर्स की तरफ। हर कंटेंट पिलर से पिन बनाना स्टार्ट करो। पहले आपको अपने अपने 4 कंटेंट पिलर्स बनाने पड़ेंगे कि क्या रखने वाले हो। फिर हर पिलर से एक पिन्स बनाना स्टार्ट करो। साथ में अपने 5 कोर टॉपिक्स के लिए कीवर्ड रिसर्च करो। इंस्टाग्राम का या ब्लॉग का कंटेंट को पिंटरेस्ट रीपर्पस करना है। फिर कंसिस्टेंसी और ट्रेंड्स की तरफ मूव करो। अब पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी को आपको बढ़ाना है, क्योंकि जैसे जैसे आपका पिंटरेस्ट बढ़ेगा आपकी पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ानी होगी। पिंटरेस्ट ट्रेंड्स को चेक कर लो, वहाँ क्या चल रहा है, सीजनल कीवर्ड्स के अराउंड रेलेवेंट पिन्स को ऐड कर लो। और आखिरी हफ्ते में अपने एनालाइज और ऑप्टिमाइज़ करना है, क्योंकि सिर्फ पोस्ट करते रहना गोल नहीं है, गेस वर्क में रहना गोल नहीं है। एनालिटिक्स को समझना है, डेटा को समझना है, कौन से पिन्स परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से टॉपिक्स को सेव मिल रही हैं, कौन से पिन्स पे क्लिक आ रहे हैं। आपके टॉप परफॉर्मिंग पिन्स को आइडेंटिफाई करो, उनके जैसे और फ्रेश वर्जन्स क्रिएट करो। जो बोर्ड्स वीक परफॉर्म कर रहे हैं उन पे रीवर्क करो, उनका एसईओ बेटर करने की कोशिश करो। और इसी के साथ आपका 30 डेज़ का एक पिंटरेस्ट का इकोसिस्टम तैयार है। तो अगर मैं आपको पिंटरेस्ट स्ट्रैटेजी को एक सिंपल फॉर्मूला में समराइज़ करूं, तो इट्स वेरी सिंपल: रिसर्च, क्रिएट, ऑप्टिमाइज,
पब्लिश, एनालाइज, रिपीट। रिसर्च करो कि ऑडियंस क्या सर्च कर रही है, उस सर्च के अराउंड कंटेंट क्रिएट करो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बोर्ड को ऑप्टिमाइज करो, फ्रेश विजुअल के साथ पब्लिश करो, फिर एनालिटिक्स देखो, जो काम कर रहा है उसको डबल डाउन करो, जो नहीं कर रहा उसको ब्लाइंडली रिपीट मत करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिंटरेस्ट पर ओवरनाइट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करना। ये प्लेटफॉर्म लॉन्ग टर्म डिस्कवरी के लिए पावरफुल है। आपका गोल सिर्फ आज कितने व्यूज़ आए नहीं होना चाहिए, आपको बिल्ड करना है एक सर्चेबल कंटेंट लाइब्रेरी। आज का पिन, कल का पिन, नेक्स्ट मंथ का पिन, और टाइम के साथ ये सारे पिन्स मिलकर ना एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। आपके पास एक बेसिक पिंटरेस्ट कंटेंट मशीन बनाने का फ्रेमवर्क है। अब जो नेक्स्ट मॉड्यूल है ना, उसमें हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि पिंटरेस्ट पे काम कैसे करते हैं, क्योंकि इससे नेक्स्ट मॉड्यूल में ये जो हम सारी मेहनत अगले कुछ महीनों अपने पिंटरेस्ट पे करने वाले हैं, उस मेहनत से पैसे कैसे कमाने हैं इसको समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर लास्ट मॉड्यूल ऑफ दिस लेक्चर, मॉड्यूल नंबर 6। क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर कल को पिंटरेस्ट पे आपके 1 लाख व्यूज़ हो गए मंथली, तो आप उन व्यूज़ से क्या करोगे? स्क्रीनशॉट लोगे, स्टोरी डालोगे, फ्रेंड्स को बोलोगे देखो मैंने पिंटरेस्ट पे 1 लाख व्यूज़ कर लिए, या फिर उन 1 लाख व्यूज़ को इनकम में कन्वर्ट करोगे? क्योंकि यही डिफरेंस एक पिंटरेस्ट यूज़र और एक पिंटरेस्ट क्रिएटर या बिजनेस के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है। व्यूज़ आना बहुत अच्छी बात है और आने भी चाहिए, लेकिन व्यूज़ को बिजनेस रिजल्ट में कन्वर्ट करना, दैट्स द रियल गेम। पिंटरेस्ट का मोनेटाइजेशन समझने से पहले एक चीज़ क्लियरली समझ लो, पिंटरेस्ट का मेन काम ये नहीं है कि इंस्टाग्राम की तरह आपको बस व्यूज़ दे और फिर डायरेक्टली प्लेटफॉर्म से अर्निंग हो, कि कोई ब्रांड आ गई या और उसने आपको प्रमोशन दे दिया या यूट्यूब से डायरेक्टली आपको रेवेन्यू मिल गया। पिंटरेस्ट की एक्चुअल स्ट्रेंथ उसकी डिस्कवरी है। कोई इंसान पिंटरेस्ट पे कुछ सर्च कर रहा है, लेट्स से बेस्ट बेडरूम डेकोर आइडिया, समर आउटफिट आइडियाज़ हो गए, रेज्यूमे टेम्पलेट्स फॉर फ्रेशर्स, बेस्ट गिफ्ट फॉर बॉयफ्रेंड, 30 डे मील प्लान, और आप उस सर्च के मोमेंट पर आपका पिन उसके सामने आ गया, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। उस पर्सन को आप प्रोडक्ट तक ले जा सकते हो, ब्लॉग तक ले जा सकते हो, अपने डिजिटल प्रोडक्ट तक ले जा सकते हो, कोई सर्विस तक ले जा सकते हो, ईमेल लिस्ट में ऐड कर सकते हो, और वही जर्नी इवेंचुअली मनी बनाती है। तो पिंटरेस्ट मोनेटाइजेशन का बहुत सिंपल फॉर्मेट है, डिस्कवरी, क्लिक, एक्शन एंड देन मनी। पिंटरेस्ट डिस्कवरी करवाता है, क्लिक करवाते हो, आपका बिजनेस एक्शन करवाता है, और वो एक्शन रेवेन्यू जनरेट करता है। इस मॉड्यूल में एग्जैक्टली इसी जर्नी को हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि पिंटरेस्ट से पैसे कमाने के 5 मेजर तरीके कौन से हैं। सबसे पहला है अफिलिएट मार्केटिंग, फिर दूसरा है ब्लॉग ट्रैफिक, आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स, फ्रीलांसिंग एंड लीड जनरेशन, और हर मेथड को एक रियल एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी ताकि एंड में आपको क्लियर हो जाए कि पिन क्या बनाना है, यूज़र क्या करेगा और पैसा एग्जैक्टली कहाँ से आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, एंड ये सबसे पॉपुलर है और मेरा पर्सनल फेवरेट है, अफिलिएट मार्केटिंग। सबसे पहला और प्रोबेबली ये शायद सबसे आसान मेथड भी है समझने का। अफिलिएट मार्केटिंग को अगर मैं एक लाइन में आपको समझाऊं, आप किसी और का प्रोडक्ट रिकमेंड करते हो, क्वालिफाइंग प्रोडक्ट जब वो परचेज हो जाता है, लेट्स से मैं आपको कह रही हूँ एप्पल की ये पेंसिल खरीद लो और इसके लिए मैंने आपको एक लिंक दे दिया, आपने मेरे दिए हुए लिंक से ये पेंसिल अगर खरीदी तो मुझे इसका कमीशन मिलता है। इसका सिंपल सा लॉजिक है, मैंने ये एप्पल की पेंसिल नहीं बनाई, ना मैंने इसकी कोई इन्वेंट्री रखी है, ना मैंने डिलीवरी कर रही हूँ, मैं बेसिकली इस प्रोडक्ट को आप तक पहुंचा रही हूँ कि मैं इसको यूज़ करती हूँ, मुझे ये अच्छी लग रही है, आप इसको खरीद सकते हो। अब मैंने आपको एक लिंक दिया, उस लिंक से अगर आपने खरीदा तो मुझे कमीशन मिलेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, आपका पिंटरेस्ट नीश है होम डेकोर, आपने एक पिन बनाया 10 बजट बेडरूम डेकोर आइडियाज़। अब यूज़र पिंटरेस्ट पे सर्च कर रहा है कि बजट बेडरूम डेकोर, उसे आपका पिन मिलता है, उसने आपका पिन देखा, उसको एक ब्यूटीफुल बेडरूम सेटअप दिख गया, पिन या रेलेवेंट डेस्टिनेशन पे उसको रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स मिल गए कि आपने उस रूम में क्या क्या रखे हुए हैं, लैम्प हो गया, मिरर हो गया, कुशन कवर हो गया, बेड साइड टेबल हो गई। अब अगर आप एलिजिबल एफिलिएट प्रोग्राम का पार्ट हो और रेलेवेंट प्रोडक्ट के लिए अफिलिएट लिंक यूज़ कर रहे हो, तो यूज़र लिंक के थ्रू परचेज करता है, क्वालिफाइंग परचेज पे आपको कमीशन मिलता है। यहाँ पिंटरेस्ट ने आपके साथ क्या किया, पिंटरेस्ट ने कस्टमर को प्रोडक्ट तक पहुँचा दिया। अगर आप एक फैशन नीश में हो, अगर हम फैशन की बात करें तो आपका नीश है फैशन, आपने पिन बना लिया 5 समर आउटफिट्स अंडर 2000। अब कोई यूज़र सर्च कर रहा है समर आउटफिट्स या बजट समर आउटफिट या अफोर्डेबल समर आउटफिट्स, आपका पिन उसके उस पर सर्च में आ गया,
उसको आउटफिट के प्रोडक्ट्स मिलते हैं अगर वो क्वालिफाइंग परचेज करता है। क्वालिफाइंग परचेज का मतलब है उसने उस लिंक के थ्रू प्रॉपरली परचेज किया है, खरीद लिया है, पेमेंट दे दी है, तो आप अर्न कर सकते हो। अब एक बात ध्यान रखना, डायरेक्टली किसी को बाय दिस नहीं बोलना। पहले आपने इंस्पिरेशन दी। पिंटरेस्ट पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग ना ऑलरेडी आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं। अब डायरेक्टली कहोगे ना इसको खरीद लो उसको खरीद लो, आपका ट्रस्ट लूज हो जाएगा। और कौन से नीश में अफिलिएट मार्केटिंग बहुत नेचुरली फिट होता है? होम डेकोर में यस, फैशन यस, ब्यूटी यस, गिफ्ट गाइड्स, प्रोडक्ट राउंडअप्स, लाइफस्टाइल, रेसिपी रिलेटेड कंटेंट और ये सारी चीज़ें। इनफैक्ट एजुकेशन में भी, लेट्स से आपका कुछ नीश हो गया 10 किचन प्रोडक्ट्स एवरी होम नीड्स, या बेस्ट गिफ्ट आइडियाज़ फॉर योर सिस्टर्स। अब जैसे राखी आ रही है, आप इस चीज़ को पिक कर सकते हो या जा चुकी होगी जब तक ये लेक्चर लाइव होगा। ट्रैवल एसेंशियल्स जो आपको चाहिए, मिनिमलिस्ट डेस्क सेटअप, 5 सिंकलेयर प्रोडक्ट्स फॉर बिगनर्स, ये सब नेचुरल प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के अराउंड बिल हो सकता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप हर पिन में 10 लिंक्स भर दो। यहाँ रेलेवेंस बहुत 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 मैटर करता है। अगर यूज़र ने स्मॉल बेडरूम डेकोर सर्च किया है और आप उसको कंप्लीटली अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखा रहे हो तो ट्रस्ट वहीं ख़त्म। अफिलिएट मार्केटिंग में ट्रस्ट ही सब कुछ है। साथ ही एफिलिएट प्रोग्राम और एप्लीकेबल प्रिंटर्स डिस्क्लोजर या पॉलिसी रिक्वायरमेंट्स को आपको फॉलो करना ज़रूरी है। 5 से 10 अफिलिएट पिन्स पर वीक से स्टार्ट करो। सारे पिन अफिलिएट वाले मत करना। फिर ट्रैक करो कौन से पिन पे क्लिक आ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कन्वर्ट किया, कौन सा टॉपिक बेटर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इवेंचुअली आपको सिर्फ व्यूज़ नहीं देखने हैं, आपको देखना है कौन सा कंटेंट पैसा जनरेट कर रहा है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने दूसरे मेथड ऑफ अर्निंग पे, जो कि है ब्लॉग ट्रैफिक। और ये उन लोगों के लिए स्पेशली इंटरेस्टिंग है जिनके पास ऑलरेडी एक ब्लॉग है या जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। अब ब्लॉग ट्रैफिक में क्या होता है, इस मॉडल में ना पिंटरेस्ट बेसिकली आपके ब्लॉग साइट पर ट्रैफिक इंजन बन जाएगा। सपोज आप एक फूड ब्लॉगर हो, आपके ब्लॉग पर आर्टिकल है 10 इजी हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट रेसिपीज़। पिंटरेस्ट के पिन पे आपने बना दिया 10 प्रोटीन ब्रेकफास्ट आइडियाज़। यूज़र पिंटरेस्ट पे सर्च करके आया हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट, उसको पिन शो हो गया। यूज़र क्लिक करता है और पिंटरेस्ट से आपके ब्लॉग पर आ जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लॉग पर ले आए तो पैसे कैसे बनेंगे? इसके भी मल्टीपल वेज हैं। सबसे पहला तो डिस्प्ले एड्स। ब्लॉग पर एलिजिबल एड नेटवर्क्स के थ्रू एड्स डिस्प्ले हो सकते हैं। जनरली ज़्यादा क्वालिटी ट्रैफिक आएगा तो ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल है, डिपेंडिंग ऑन योर ऑडियंस, कहाँ का है, किस ज्योग्राफी का है, इंडिया का है, बाहर का है, किस लोकेशन का है, एड नेटवर्क कौन सा है, और बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। पिंटरेस्ट का रोल यहाँ क्या हुआ? ट्रैफिक लाना। ब्लॉग का रोल हुआ उस ट्रैफिक को मोनेटाइज करना। सेकेंड वे जहाँ आप ब्लॉग के थ्रू अर्न कर सकते हो वो है स्पॉन्सर्ड पोस्ट। अब सपोज आपका ब्लॉग कंसिस्टेंटली होम डेकोर ऑडियंस अट्रैक्ट कर रहा है, एक होम डेकोर ब्रांड आपको अप्रोच कर सकता है, कैन यू क्रिएट अ स्पॉन्सर्ड आर्टिकल अराउंड आवर प्रोडक्ट। पिंटरेस्ट से जो ऑडियंस वहाँ पे आई उसने आपको ब्लॉग को देखा और वैल्यूएबल बना दिया। तीसरा है खुद के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, और यहाँ पे चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं। सपोज आपका ब्लॉग है हाउ टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। पिंटरेस्ट से लोग आर्टिकल पे आ गए, आर्टिकल के अंदर आप मेंशन करते हो इफ़ यू वांट माय कंप्लीट पर्सनल ब्रांडिंग टेम्पलेट डाउनलोड इट हियर और बुक अ कंसल्टेशन और ज्वाइन माय कोर्स। तो ब्लॉग ट्रैफिक से आप 3 तरीके से ऐसे अर्न कर सकते हैं। फर्स्टली इज डिस्प्ले एड्स, स्पॉन्सर्ड पोस्ट एंड देन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एक इम्पॉर्टेंट माइंडसेट जो आपको ध्यान में रखना है, पिंटरेस्ट पे आपको हर बार डायरेक्टली सेल नहीं करनी, कभी कभी आपको बस राइट ऑडियंस तक जाना है। पिंटरेस्ट में डिस्कवर मी, ब्लॉग में नो मी, प्रोडक्ट सर्विस में बाय फ्रॉम मी, ये फनल होना चाहिए। और फिर हम बढ़ते हैं अपने तीसरे मेथड ऑफ अर्निंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए। और यहाँ पिंटरेस्ट और डिजिटल प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन काफ़ी पावरफुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि पिंटरेस्ट यूजर्स ऑलरेडी आइडियाज़, इंस्पिरेशंस, प्लानिंग और सॉल्यूशन सर्च कर रहे हैं। डिजिटल प्रोडक्ट बेसिकली एक रेडीमेड सॉल्यूशन ही तो है उनकी प्रॉब्लम का। आप क्या सेल कर रहे हो? आप कैनवा के टेम्पलेट्स दे सकते हो, नोशन के टेम्पलेट्स दे सकते हो, प्लानर्स दे सकते हो, आप ई बुक्स दे सकते हो, गाइड्स दे सकते हो, कुछ प्रिंटेबल्स दे सकते हो जो अपनी वॉल पे लगा लें, प्लानर्स हो सकते हैं, वॉल आर्ट्स हो सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स हो सकती हैं, वर्कशॉप्स हो सकती हैं। ये सारी कैटेगरीज आपको एक अर्निंग का सोर्स बन सकती है वाया पिंटरेस्ट। एग्जाम्पल देते हैं, प्रोडक्टिविटी नीश आपका, ठीक है।
आप प्रोडक्टिविटी निश के क्रिएटर हो, आपने एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाया 30 डे प्रोडक्टिविटी प्लानर। पिंटरेस्ट पे रैंडम पिन मत बना देना कि बाय माई प्लानर, इंस्टेड एक प्रॉब्लम लेड कंटेंट बनाओ। फॉर एग्जाम्पल 30 डे प्रोडक्टिविटी चैलेंज या हाउ टू प्लान योर डे विदाउट फीलिंग ओवरवेल्म्ड। यूज़र पिन देखेगा, उसको आइडिया यूजफुल लगेगा, क्लिक करेगा, लैंडिंग पेज पे जाएगा, वहाँ प्लानर का एक प्रीव्यू दिख रहा है और फिर उसको वो डाउनलोड कर लेगा। अगर उसने खरीदा तो आपको उससे एक सेल मिल गई। वैसे ही आपके कैनवा के टेम्पलेट्स हो गए। लेट्स से आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आपने 50 इंस्टाग्राम टेम्पलेट्स का एक पैक बना दिया, पिंटरेस्ट पे पिन डाल दी 50 इंस्टाग्राम टेम्पलेट्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस। यूज़र सर्च करा इंस्टाग्राम टेम्पलेट्स, आपका पिन अपीयर हुआ, क्लिक प्रीव्यू परचेज एंड अगेन सर्च पिन क्लिक प्रोडक्ट सेल। ये एक इम्पॉर्टेंट साइकिल है। आपको लाखों या मिलियंस फॉलोअर्स की ज़रूरत नहीं है, आपको बस रेलेवेंट ट्रैफिक चाहिए पिंटरेस्ट पे। 1 लाख रैंडम लोग आपका पिन देखते हैं पर कोई आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदा, ये इमेजिन करना, ठीक है। वहीं 5,000 लोग देख रहे हैं लेकिन वो एक्टिवली उस सॉल्यूशन को चाहते हैं। सेकंड ऑडियंस ना कमर्शियली ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है मोनेटाइजेशन के पर्पज़ से, ऑफ कोर्स। तो मोनेटाइजेशन में सिर्फ कितने व्यूज़ हैं ये नहीं देखा जाता, कितने रेलेवेंट लोगों ने देखा है उसको और कितनों ने एक्शन लिया है ये मैटर करता है। एंड फोर्थ मेथड ऑफ अर्निंग इज़ फ्रीलांसिंग। अपनी पिंटरेस्ट स्किल्स को एज अ सर्विस आप लोगों को प्रोवाइड करो। आपके पास ऑलरेडी कोई स्किल है तो इसको प्लीज़ ध्यान से सुनना, अगर आप पिंटरेस्ट को थोड़ा बहुत यूज़ कर चुके हो, क्योंकि पिंटरेस्ट से अर्निंग करने के लिए आपको प्रोडक्ट क्रिएटर होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी स्किल को भी सेल कर सकते हो और इसी को फ्रीलांसिंग कहते हैं। पिंटरेस्ट को अपने पोर्टफोलियो और क्लाइंट एक्विजिशन चैनल की तरह यूज़ करो। अब जैसे मेरा एक क्लाइंट था, उसके कैंडल्स और होम डेकोर की प्रोडक्ट्स थे, तो मैंने उसका एक पिंटरेस्ट अकाउंट बनाया और उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया ताकि ट्रैफिक आए, सेल्स आए। ये मैंने अपनी स्किल को एज अ फ्रीलांसिंग सर्विस शेयर किया। अब एक एग्जांपल और देती हूँ। अब मान लो एक फैशन ब्रांड है, इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, वेबसाइट भी है, पिंटरेस्ट अकाउंट डेड है। आप उनके पास गए और आपने उनको कहा आई विल मैनेज योर पिंटरेस्ट। आप क्या क्या करोगे उसमें, उनके कीवर्ड रिसर्च करोगे, बोर्ड्स बनाओगे, पिन डिज़ाइन करोगे, डिस्क्रिप्शन, पोस्टिंग, कंटेंट स्ट्रैटेजी, एनालिटिक्स। बेसिकली आप उनका अकाउंट मैनेज कर रहे हो। सर्विस नंबर 2 क्या दे सकते हो आप, पिन डिज़ाइन। आप कैनवा में अच्छे हो, आपकी डिज़ाइनिंग अच्छी है, तो आप पिंटरेस्ट स्पेसिफिक डिज़ाइंस बना के दे सकते हो। लेट्स से आप मेरे पास आए, मेरे ना एक लेट्स से डेकोर की कंपनी है, आपने मुझे आके कहा कि मैं आपके लिए ना 10 पिंटरेस्ट टेम्पलेट्स दूंगा बना के, आपने डिज़ाइन करके दिया और मैंने आपको उसके लिए पे किया। आप अपने पिंटरेस्ट अकाउंट का काम भी शोकेस कर सकते हो, अपनी डिज़ाइनिंग स्किल शोकेस कर सकते हो। ऐसे ही आपके जो पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं आपको देखेंगे, उन्हें पता है क्या लगेगा, मुझे भी ऐसी पिन्स चाहिए यार, ये कितनी सुंदर हैं। एंड दैट्स हाउ आप अपने खुद के पिंटरेस्ट को अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। सर्विस नंबर 3, स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग। अब मान लो आपने खुद अपनी एक पिंटरेस्ट स्ट्रैटेजी प्रॉपरली लर्न कर ली, आप किसी बिजनेस का ऑडिट कर सकते हो, आप देख सकते हो कि उसकी प्रोफाइल में क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं उसका पिंटरेस्ट वर्क कर रहा, बोर्ड्स क्या सही से ऑप्टिमाइज नहीं है, कीवर्ड्स गलत यूज़ हो रहे हैं, कंटेंट गलत जा रहा है, पोस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और एक स्ट्रैटेजी रोड मैप आपने प्रोवाइड किया। इसके थ्रू आप उसको कुछ भी XYZ अमाउंट चार्ज कर सकते हो इन रिटर्न ऑफ कोर्स कि आप उनको एक स्ट्रैटेजी दे रहे हो। अब एक प्रैक्टिकल सिनेरियो समझ लेते हैं। आप एक बिगनर हो, बिल्कुल फ्रेशर हो, आज पहली बार आपने इस लेक्चर के थ्रू पिंटरेस्ट को समझा है, आपके पास क्लाइंट नहीं है, तो आपको ना अपने पहले क्लाइंट का वेट नहीं करना, अपना डेमो प्रोजेक्ट बनाओ। एक इमेजिनरी होम डेकोर ब्रांड चूज़ कर लो, उसके लिए 5 बोर्ड्स, 10 पिन डिज़ाइंस, कीवर्ड स्ट्रैटेजी, सैम्पल कंटेंट कैलेंडर, एनालिटिक्स का फ्रेमवर्क, और आपके पास एक पोर्टफोलियो हो गया है। अब आप कह सकते हो ये मैं आपके पिंटरेस्ट अकाउंट के लिए करके दूंगा। अब आप स्किल नहीं बेच रहे, प्रूफ के साथ एक सर्विस बेच रहे हो, एंड दैट इज़ मच स्ट्रॉन्गर। अगला तरीका जिसके थ्रू आप अर्न कर सकते हो वो है लीड जनरेशन। यहाँ थोड़ा एडवांस चला जाती हैं चीज़ें। अगर अफिलिएट मार्केटिंग का गोल सेल से कमीशन लेना है, डिजिटल प्रोडक्ट का गोल अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, फ्रीलांसिंग का गोल क्लाइंट लाना है, तो लीड जनरेशन का गोल है पोटेंशियल कस्टमर्स को अपने इकोसिस्टम में लाना। इजी वर्ड्स में बताती हूँ, रुको। आप एक करियर कोच हो,
आपके पास एक फ्री रिसोर्स है जहां आप बता रहे हो फ्री रेज्यूमे टेम्पलेट फॉर फ्रेशर्स। पिंटरेस्ट पर पिन डाल दिया, फ्री रेज्यूमे टेम्पलेट फॉर फ्रेशर्स। अब कोई फ्रेशर पिंटरेस्ट पर सर्च करता है रेज्यूमे टेम्पलेट फॉर फ्रेशर्स, आपका पिन शो हो गया, उसने क्लिक कर लिया, लैंडिंग पेज पे चला गया। वहाँ आप उसको बोल रहे हो एंटर योर ईमेल, उसी के बाद मैं तुम्हें टेम्पलेट दूंगा। यूज़र ने अपना ईमेल दिया, उसको टेम्पलेट मिल गया और आपके पास एक पोटेंशियल लीड है, एक नंबर है, एक इंसान का डेटा है। पर स्टोरी यहाँ एंड नहीं हुई, इसके बाद करना क्या है वो बताती हूँ। आप ईमेल सीक्वेंस के थ्रू यूजफुल कंटेंट आप शेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने उसको रेज्यूमे टेम्पलेट भेज दिया ईमेल में पहली, दूसरी में आपने उसको बता दिया 5 कॉमन रेज्यूमे मिस्टेक्स, तीसरे में आपने बता दिया हाउ टू राइट बेटर पॉइंट्स, चौथी में आपने बता हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज़, और इवेंचुअली आपने फिर उसको बोल दिया बुक अ रेज्यूमे रिव्यू, ज्वाइन माय करियर कोर्स या बुक अ कंसल्टेशन। तो पिंटरेस्ट ने डायरेक्टली कोर्स नहीं बेचा, पिंटरेस्ट ने एक पोटेंशियल कस्टमर एक्वायर किया और बिजनेस ने उस लीड को नर्चर करके कस्टमर में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे फनल कुछ इस तरह से रहेगी। पहले आपने फ्री भी दिया, जिससे कि फ्री भी जिसको मैं यहाँ पे लीड मैग्नेट कहूँगी कि उसने लीड को अट्रैक्ट किया, आप उसको लैंडिंग पेज पे लेके आए, ईमेल मांगा, फिर आपने उसको नर्चर करते रहे, फ्री का कंटेंट देते रहे, फिर आपने उसको कुछ पेड ऑफर कर दिया। यही फनल फॉलो करके बहुत सारे कोचेस, कंसल्टेंट, सर्विस प्रोवाइडर्स या कोर्स क्रिएटर्स अपना कंटेंट बेच रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। एक बार पॉज करते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये सारे मेथड सुनने के बाद ना लग रहा होगा बट मेरे लिए कौन सा है, मैं क्या यूज़ करूँ, मुझे नहीं पता। एक सिंपल तरीका है इसको डिसाइड करने का। अगर आप प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर रहे हो, अफिलिएट मार्केटिंग पे जाओ। ब्लॉग है तो ब्लॉग ट्रैफिक, अपना खुद का नॉलेज है या प्रोडक्ट है तो डिजिटल प्रोडक्ट्स। सर्विस, अपनी स्किल को यूज़ करना चाहते हो, अपनी स्किल्स को बेचना चाहते हो, फ्रीलांसिंग। अगर आपका बिजनेस क्लाइंट या कोचिंग है तो आपको लीड जनरेशन करना है। और एक इंसान मल्टीपल मेथड्स को इवेंचुअली यूज़ कर सकता है। मतलब अगर कोई फूड ब्लॉगर है तो वो पिंटरेस्ट से ब्लॉग पे जाके पेड ऐड से कमा सकता है, पिंटरेस्ट पे रह के एफिलिएट मार्केटिंग से किचन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है, पिंटरेस्ट पे रह के रेसिपी की ही बुक्स दे सकता है। तो ये सारे ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। बट बिगिनर के लिए मेरा एक रिकमेंडेशन है, एक प्राइमरी मोनेटाइजेशन मॉडल चूज़ करो, पहले उसको समझ लो, उसका सिस्टम बना लो, फिर दूसरे मॉडल पे स्विच कर जाओ। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब करने के लिए कौन से टूल्स चाहिए? और प्लीज़ पिंटरेस्ट स्टार्ट करने के नाम पर 17 सब्सक्रिप्शंस मत ले लेना, खर्चा मत करना। आपको स्टार्टिंग में बहुत सिंपल सी टूल किट चाहिए। एक तो आपको कैनवा की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप ये फ्री ले रहे हो तो भी ठीक है, पेड शायद इसका 500 रुपीज़ मंथली का पड़ता है, वो भी ठीक है। आई वुड सजेस्ट आप इसका पेड ले लो। उसके बाद आपको पिंटरेस्ट ट्रेंड्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि कम्प्लीटली फ्री है। चैट जीपीटी का बेसिक वर्जन सफिशिएंट है, ये भी फ्री है। एआई इमेज टूल्स के लिए ये भी आप चैट जीपीटी से काम कर सकते हो, जेमिनी से कर सकते हो, ये भी फ्री है। स्केड्यूलिंग टूल्स में भी कुछ फ्री टूल्स अवेलेबल हैं। आपको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना, इतने बेसिक से टूल्स स्टैक से आप अपनी पिंटरेस्ट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। अब आपको क्या क्या क्यों कुछ चाहिए ये भी बता देती हूँ। आपको ज़रूरत होगी कैनवा की अपने पिन डिज़ाइंस और टेम्पलेट्स के लिए, कीवर्ड रिसर्च के लिए पिंटरेस्ट ट्रेंड्स की होगी, चैट जीपीटी में जाके आप टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन, आइडियाज़ और विजुअल्स वगैरह जनरेट कर सकते हो। स्केड्यूलिंग टूल से आप स्केड्यूल करके छोड़ सकते हो ताकि आपको हर वक्त बैठे ना रहना पड़े पिंटरेस्ट पे। और अब लेक्चर का आखिरी कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, अब आपको क्या करना है। क्योंकि अगर आपने सिर्फ लेक्चर देखा है और बोला है वाओ पिंटरेस्ट से 5 तरीके हैं पैसे कमाने के, मैं भी कुछ करता हूँ, पिंटरेस्ट बनाता हूँ, तो हम दोनों ने ना पूरे जो ये लेक्चर देखा है हम दोनों का टाइम वेस्ट हुआ है। तो इस एक्शन प्लान को आपको फॉलो करना है इस लेक्चर के बाद। सबसे पहले तो अपना पिंटरेस्ट एक्टिव करना है, जो मैंने पोस्टिंग स्ट्रैटेजी बताई है उसको फॉलो करनी है। पिंटरेस्ट एक्टिव करने के बाद पोस्टिंग 1 महीने तक एक्टिव रखने के बाद आपको अपना एक मोनेटाइजेशन मॉडल चूज़ करना है कि आप पैसे किस मॉडल के थ्रू कमाओगे। एफिलिएट लोगे, ब्लॉग लोगे, डिजिटल प्रोडक्ट लोगे, फ्रीलांसिंग लोगे, लीड जनरेशन, जो भी लोगे एक चूज़ करना। प्रोफाइल को उस मॉडल के अकॉर्डिंग अलाइन कर देना। लेट्स से आपने एफिलिएट पिक किया, रेलेवेंट प्रोडक्ट फोकस बोर्ड्स बना लेना। ब्लॉग ट्रैफिक किया तो ब्लॉग कंटेंट को पिंटरेस्ट एसईओ के साथ कनेक्ट कर लेना। फ्रीलांसिंग चूज़ की तो अपना पोर्टफोलियो शो करना। लीड जनरेशन किया तो फ्रीबी और लैंडिंग पेज को रेडी रखना।
अब उसके बाद अपनी टूल किट को रेडी रखना है, आपके पास कैनवा के टेम्पलेट्स होने चाहिए, पिंटरेस्ट ट्रेंड्स पे अकाउंट बना लेना अपना, 30 डेज तक कंसिस्टेंट पोस्टिंग रखना और इस मेथड से पिन्स को टेस्ट करते रहना, बार बार 3 से 5 वेरिएशन बनाना हर पिन के। वीकली एनालिटिक्स देखने हैं, जो काम करा है उसको डबल डाउन करना है, कौन सा टॉपिक था, कौन सा कीवर्ड था, कौन सा बोर्ड था, किस पिन से क्लिक्स आए, और फिर जो काम कर रहा है उसको आप डबल डाउन करोगे, जो नहीं कर रहा उसको वहीं रोक दोगे। तो इस लेक्चर में ना हमने पिंटरेस्ट को एक कम्प्लीटली डिफरेंट एंगल से देखा है। पिंटरेस्ट सिर्फ ना सुंदर सुंदर पिक्चर्स सेव करने की जगह नहीं है, उसे आप एक बिजनेस डिस्कवरी इंजन की तरह यूज़ कर सकते हो। कोई सर्च करेगा, आपकी पिन पे आएगा, क्लिक करेगा और आपके इकोसिस्टम का पार्ट बन जाएगा। आप मोनेटाइज करोगे उस अटेंशन को, अफिलिएट मार्केटिंग से, ब्लॉग से, डिजिटल प्रोडक्ट से या लीड जनरेशन से। लेकिन एक बात प्लीज़ याद रखना, पिंटरेस्ट पर व्यूज़ इनकम नहीं होते, व्यूज़ अपॉर्चुनिटी हैं। इनकम तब बनती है जब आपके पास उस अपॉर्चुनिटी के बाद का सिस्टम है और पिंटरेस्ट आपको डिस्कवरी दे रहा है, आपका काम है कन्वर्जन कराना। तो अब आपका होमवर्क बहुत सिंपल है, अपना पिंटरेस्ट अकाउंट सेट करो, अगले 30 दिन तक कंसिस्टेंटली पोस्ट करो, देखो कौन सा पिन वर्क कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, एनालिटिक्स स्कैन करो। प्लीज़ कमेंट में अपने पिंटरेस्ट प्रोफाइल के लिंक शेयर करो, मैं देखना चाहती हूँ आपने क्या बनाया है। और सिर्फ ये बोलना मेरा पिंटरेस्ट में मुझे ट्रैफिक आ रहा है, लीड्स नहीं आ रही, क्लाइंट्स आ रहे हैं, सेल्स आ रही हैं, नहीं, पूरा सिस्टम बनाओ। जब आप एक पूरा सिस्टम बना लोगे तभी पिंटरेस्ट पे आप एक सक्सेसफुल क्रिएटर बन सकते हो। तो यार ये था हमारा पिंटरेस्ट का जर्नी। मुझे कमेंट्स में बताना आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अब ये भी इसके साथ साथ बताना आपको कहाँ प्रॉब्लम्स आई, कुछ समझ नहीं आया तो वो भी बताना, हम उसको सॉल्व कर देंगे कमेंट्स में। उसके अलावा अगर आपको किसी और प्रोफाइल का अगर आपको किसी और सोशल मीडिया का ब्रेकडाउन चाहिए, कंप्लीट वन शॉट चाहिए, या किसी भी टॉपिक पे कुछ भी चाहिए, लेक्चर चाहिए, स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए, हाउ टू चाहिए, गाइड चाहिए, जो भी चाहिए आप मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली कंटेंट बनाऊंगी। मिलते हैं किसी इसी तरह के वन शॉट में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप क्रिएटिंग।